असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान आदाब जो कार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार 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 हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार। थोड़ा आगे आगे आगे। जय सच्चिदानंद। अभी अभी पांचवी आज्ञा कौन सी बताई? माइक में बोलो। माइक दे दो इसको, भाई साहब को दे दो माइक, उनका दे दो। पांचवी आज्ञा, मैं शुद्धात्मा की रोकड़ भई में रकम जमा करना। हाँ, शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। तो शुद्धात्मा के वही खाते में रकम कैसे जमा होगी? अभी तक तो हमारा नामधारी का अकाउंट था ना। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं नामधारी का अकाउंट तो जब हम चले जाते हैं तो कुदरती जब्ती में चला जाता है, वो साथ में, मगर अपना शुद्धात्मा का अकाउंट तो साथ में होता है। क्या होता है? मगर शुद्धात्मा का अकाउंट जमा कैसे होगा? जो पहली 4 आज्ञा का पालन करेंगे उनकी क्रेडिट कहाँ मिलेगी? शुद्धात्मा के वही खाते में। उसके अलावा जो कल किताबों के अंदर जो सत साधन बताए थे, क्या बताए थे? सत साधन। हाँ, तो वो फाइल नंबर 1 नंबर जो सत साधन करेगी उनका क्रेडिट कहाँ जाएगा? शुद्धात्मा के वही खाते में जमा होगा। या धर्म पालन में सहायता करेगा, और आज्ञा धर्म पालन में भी वो सत साधन, हाँ, 1 नंबर की फाइल को आज्ञा धर्म के पालन में सहायता करेंगे। ठीक है। और ये सत साधन के अलावा यहाँ सत्संग में रेगुलर आएंगे, वो भी आपको शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा होगी। और ज्ञानी पुरुष की जो सब किताबें हैं, आप्तवाणी और जो किताबें हैं, यहाँ अक्रम विज्ञान मैगजीन आता है मंथली, ये सब आप बुक करवा सकते हैं। हाँ, तो जो भी यहाँ प्रोग्राम भी होता है आप किताब भी पढ़ोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगी। ताराचंद जी को बताना सब कुछ। हाँ, मैगजीन के लिए भी बोल देना। तो ये सब आपको जो भी उसको पढ़ोगे, फाइल नंबर 1 पढ़ेंगी तो ये सब कहाँ जाएगा? शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा होगी। हाँ, और लास्ट में अंत में जो मैंने बताया था निधि ध्यासन, सबसे पहले बताया था ना, वो निधि ध्यासन खास करने का क्या बताया? अभी रिपीट नहीं करता हूँ, पहले ही मैंने बता दिया। दादा ये सब लोगों को अनुभव हो गया था। ये बताते हैं जो अक्रम विज्ञान का मासिक आता है, आप उसका लवाजम भर के मंगवा लेना। एक ही ऐसी ये है कि प्रत्येक मास निकलता है, इसीलिए लवाजम वाली है, वो भी कम पैसे में है। अगर आजीवन 500 रुपया मंगवा लेते हैं तो 500 रुपया समझो 2 या 200 100 रुपया करके भेजेंगे तो भी चलेगा। मंगवा लो प्रत्येक कुटुंब में 1, तो आप दूसरे तीसरे ऐसा ध्यान नहीं जाएगा। जब आपको समय मिलेगा तो यहाँ ध्यान देखें, नहीं तो वो पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान से पढ़ा जाएगा, तो उसमें आत्मा और अनात्मा भिन्न की सरी दादा भगवान की सत्संग की वाणी आती है, हमेरी आती है, अब तक पुत्रों की वाणी और उनका प्रसंग आते हैं। जिनको इसको आपको अनुभव हो गया है, आपका अनुभव लिखो, मेरा ये अनुभव, तो ऐसे अनुभव उसमें छापे जाते हैं। अनुभव ज्ञान बहुत महत्व का है, बहुत महत्व का है। ऐसी और संघ व्यवहार है सभी सारे भारत में और प्रदेशों में चलता रहता है। सारा मास के दरमियान और आगे का कैसा व्यवहार चलता है, उसमें आखिर का पन्ने में सभी उसकी माहिती आ जाती है। और ये सब जगह घूमते हैं सारे भारत में, प्रदेशों में उसकी विहार यात्रा का सारा निर्देश अच्छी ढंग से आ जाता है। सत्संग का शॉर्ट में ऐसा सब जानने में कहला, वो खास करके करना। आप्तवाणी है दादा की, वो अब पढ़ो तो एक खाते में जाता है। कविराज के पद है, उसका कीर्तन वगैरह करो तो अच्छे पद में जाते हैं। जो आपको बहनों में से कीर्तन
अपने गले से जो अच्छी ढंग से बोल सकते हैं, तो कविराज की कैसेटें हैं, सीडियाँ हैं, वो ताराचंद जी कहाँ गए? अच्छा, तो साथ में है, ताराचंद के साथ में जो भी आते हैं उनको मालूम होगा। हाँ बोलो, परीक्षित को मालूम है? कहाँ गया? मालूम है आपको? मालूम है परीक्षित? ऐसा सीढ़ियाँ हैं कवि की, वो तो त्रिवेणी में मिलती है, सब जगह मिलती है, वो मंगवा लो, यहाँ रखो, उसकी कॉपियाँ कर सकते हो वगैरह है। बहुत अच्छी है, घर में रखो, दुकान में रखो, सब जगह रखो, इतनी अच्छी है। उसमें दादा भगवान का असीम जय जयकार, ऐसी सीढ़ियाँ है, ऐसी एक आसान से चलती रहे, घर का वातावरण बहुत पवित्र बनता रहेगा, दुकान का, घर का, व्यवहार का, सभी जगह का। ये सब खुद शुद्धात्मा में खत्म। चलो शॉर्ट में हो गया। सत्साधन है, हाँ, सत्साधन की चौपड़ी। ये सत्साधन है। तो सुबह बताया था, ये इतना समय निकल गया, 1.5 घंटा, फिर भी ये सत्साधन नहीं हुए। हमें तो आश्चर्य हो गया है, 1.5 घंटे किस में निकाल दिया आपने सत्साधन की बात। तो काल आज्ञा में करीब कितने थे भाई? कोई बोलता ही नहीं है। हाँ, 80 लोग थे, और आज संख्या कितनी है? करीब 125, 150 कितनी है? समझो 125, उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा होगी, तो 80 में से 5-50 ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा आ गए हैं। वैसे और भी ज़्यादा आएंगे। अभी रोटरी वाले 5-50 पौने 100 आएंगे, दूसरे आने वाले। अभी वो संदेशा भेजा गया है, वो प्रश्नों और उनके जवाब, उनके सूचना उनकी होगी, उसको प्रश्न के जवाब में रूप में उसको कई माहिती जरूर है, उसके लिए आते हैं हमें साथ वार्तालाप करने के लिए, सत्संग के लिए। तो ये सब होंगे, तो सभी के लिए ये सत साधन स्वरूप है। वो टुकड़े में हम समझा लेंगे आपको। अब समझे? तो पवन कहाँ गए? पवन जी, पवन जी साहब, तो आपने वहाँ संदेशा भेजा, तो क्या संदेशा आया? जवाब कब? करीब कितना समय में? ओ, दूसरा आधा घंटा है। तो आज सबको दर्शन देना है, उसमें थोड़ी समय लग जाएगी, लेकिन संख्या ज़्यादा नहीं है तो हो जाएगा। दर्शन को 20 मिनट से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। हम 3-3 हजार की, 4-4 हजार की संख्या में दर्शन देते हैं, तो घंटा, 1.5 घंटा लगता है। हम बैठते हैं, लाइन में आते जाते हैं, 15-15, 20-20 को यहाँ से लेते हैं, पीछे बंद करके 20-20 बहन को यहाँ से लेते हैं, पीछे वैसे भोजन में चले जाते हैं। एक यहाँ से कीर्तन भक्ति चालू रहती जाती है, वैसी यहाँ के प्रवाह, यहाँ पर सब पूरा हो जाए वहाँ तक हम बैठते हैं। बोलो, ऐसे आप तो संख्या कम है, हो जाएगी। चलो, तो ये आवे वहाँ तक, बाद में करने का, ये आवे वहाँ तक, वो आने दो, तब सत साधन आपको समझा देंगे। अब बाकी के लोगों के लिए वो सत साधन, कल 80 लोगों को जो ज्ञान दीक्षा दी है वो, और सत साधन में भेद इतना नहीं है, लेकिन सत साधन ज्ञान दीक्षा के तरफ जो अनुभव सीधा मिलता है, वो अनुभव ही न ले जाने का संजोग और हमारी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर देता है। और वैसी ही आपको स्वाद, अनुभूति और सारा जीवन में महसूस होगा। ऐसे सत साधन है। सत महीना परमानेंट, अविनाशी। इसीलिए वो साधन शरीर साधन से करेंगे रोज के, वो क्रियाएं नहीं होगी, क्रियाकांड नहीं होगा, वो ज्ञान कांड, आत्मा और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान प्राप्ति के लिए वो बनता रहेगा। इसीलिए उसको सत साधन बोले जाते हैं। उसके अलावा बाकी की साधना की क्रियाएं करते हैं संसार में, हवनों, मंत्र, नाम, जाप वगैरह की कोई भी करो आप, वो क्रियाएं सत साधन नहीं बोली जाती, लेकिन संतों द्वारा दिए गए आदेश द्वारा हमें वो, जिसको रुचियल इंग्लिश में बोलते हैं, तो दैनिक करने का क्रिया पाठ जिसको बोलते हैं, इस ढंग से हम करते रहते हैं। साधन साधना के स्वरूप में, आराधना के स्वरूप में, ऐसे उसको बोलते हैं। वो पुण्य का मार्ग है,
हमें पाप से बचाता है और उन्नति कराता है उसके ऊपर। तो सत तरफ ले जाने वाला मार्ग वो है, लेकिन सत की प्राप्ति नहीं कराता। सत साधन सत की प्राप्ति का मार्ग और उसके ऊपर ले जाने वाला है। समझ गए आप लोग? तो एक पद अच्छा बुलाएंगे साहब? हाँ, तो अनुभव क्या क्या बुलाएंगे? कौन सा पद बुलाएंगे? भगवत कैसा है? गा के दादा गीत। अरे कैसा भी बोला हो ने, आप बुलाते हो, बड़ा अच्छा बुलाते हो प्यार से। उसको कीर्तन भक्ति बोलते हैं। नवधा भक्ति सुनी है आप लोगों ने? सब लोग, बहन लोग बोलो ने, बोलो ने। नवधा अब समझते हैं? नवधा नहीं सुनी? 9 प्रकार की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कीर्तन भक्ति है। कीर्तन भक्ति से समाधि स्थान पर ले जाने वाली भक्ति है, और समाधि नवधा भक्ति का अंतिम चरण है। समझे कि नहीं? हाँ, उनको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। क्या बताया? बहुत अच्छी कीर्तन भक्तियाँ होती है, और एक कीर्तन भक्ति में पूरा ज्ञान और व्यवहार पूरा भरा पड़ा है। व्यवहार के साथ वाला ज्ञान, आत्मज्ञान। साहब चलाओ। मैं जानना चाहूँगा कि ध्यान क्या है। क्या बोलते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ध्यान क्या है, ध्यान की परिभाषा क्या है, या किसी वस्तु को देखना ही ध्यान है, या जो शब्दकोश मिला है उसका ध्यान करना चाहिए। क्या बताया? का प्रश्न ये कि ध्यान क्या है? ध्यान एक वन बाय वन क्या बताया? ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषा क्या है? हाँ। वस्तु को देखना वही ध्यान है? वो प्रश्न कर रहे हैं। बहुत एक दूसरे पर डाल देते हो। क्या नाम है? नाम मेरा हंसराज है। हाँ? हंसराज। ये हंसराज यही समाज में ऐसे ही आराधना की गई नहीं, है। मैं- तो शास्त्र और ये भाषा में ऐसे एक दूसरे में इतना डाल दिया है। नहीं। गुल खांड सब कुछ डाल के पूछते रहते हैं कि गुल का स्वाद क्या है, ये शक्कर का स्वाद क्या है, वगैरह वगैरह। नहीं, एक ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। न तो एक बार एक पूछो न। हाँ, मैं ऐसा जानना जैसे जानना जानते चाहता हो हूँ कि जो शब्द दिया गया छोड़ो, गुरु ने छोड़ो। हमको। अभी कीर्तन का हमने बताया, और आप एक अभी आए तो क्या कर, दोनों साथ में करें कि उसको होने दे। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम हंसराज है। हंसराज। अब हंसराज का काम चलने दे कि कीर्तन बोले, दोनों साथ में होंगे तो क्या मजा आएगी। तो यहाँ ही बैठ जाओ ने, एकदम बीच में आए अभी ठहरो। हंसराज भाई सुन, हंसराज आप कहाँ बैठे थे ना? तो यहाँ अच्छा बैठो, और पीछे शांति से पूछो उनके पश्चात। हाँ, अब बात करते हैं जरूर, भले अच्छी बात है आपकी, और हमें अभी आनंद आएगा बात करने में। हाँ। जय सच्चिदानंद। बहुत आगे बैठ गए हंसराज, यहाँ आ जाओ ना। हंसराज यहाँ जगह है, घूम करके आ जाओ। अरे आ जाओ ना। जीव मीट के शिव बनो, जीव मीट के शिव बनो, ईश्वर जागृत कर दो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो, गा गा के दादा गीत, गा गा के दादा ये गीत। दादा किसको बोलते हैं आप? मनुष्य को? नहीं दादा, तो समझाओ ने। जो दादा जो है अपने भीतर जो भगवान है उनको दादा बोलते वो हैं। अपने दादा है। वही अपने दादा है। दादा किसी का बाप नहीं बनता। बाप बनते हैं तो बच्चे पैदा करने होते हैं, तो बच्चे के बाप बन जाते हैं। लो कमाल है, राजा है, रानी आती है, क्या बात, कमाल की क्या रंगत कर लेते हैं।
अरे हंसता है वो हंसता है अभी मेरे पास, हमारे पास तो अरे ये हंसने की बात है। हमारी जब गलतियां समझे तो हमें हंसी आती है, समझे। चलो गा के हेमा बहन, व्यक्ति है नहीं है, हेमा बहन वो माइक है। भगवत शक्ति है। अरे भगवान तो लोग व्यक्ति समझेंगे वो फोटो देख के, ऐसा नहीं है वो। और इनके अंदर भगवान, जो दादा भगवान खुले हो गए, वो उनको गाते हैं। वो खुद वो जो देह है वो उनका अंदर के दादा भगवान की भक्ति करते थे। किसके लिए? वो देह है पूर्ण हो जाने के लिए, समझे। तो जिस मंदिर में भगवान प्रकट हो गए हैं और प्रत्यक्ष भी हो गए हैं, वो मंदिर मनुष्य का शरीर हो, फिर भी वो देहधारी परमात्मा कहलाता है। क्या बताया? वो मनुष्य नहीं है, इसीलिए देह पवित्र बन जाता है और देह की पवित्र प्रत्येक क्रिया दिव्य क्रिया हो जाती है। बहुत अद्भुत है, मन की, वाणी की, काया की अद्भुत मंदिर है। वो जीवंत स्वरूप से सभी को, जीवंत मंदिरों वाले सारे मनुष्य लोग वो जीवंत मंदिर में भगवान बसे हैं, उसमें भगवान जागृत करके वो ईश्वर उनके जागृत कर देते हैं और उसका परमेश्वर का प्रति का प्रयाण वो वही देह के मंदिर से उसको उसकी आराधना करवा देता है। हाँ, समझे। चलो दादा के गाओ। गा गा के दादा गीत, गा गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, जीवन का मूल है तू, जीवन का मूल है तू, स्वगुण प्रोडक्टिवली, स्वगुण प्रोडक्टिवली, सब संसारी सुविधा, सब संसारे सुविधा, बाय प्रोडक्शन की गीत, बाय प्रोडक्टिव की गीत, जीवन का मूल है तू, जीवन का मूल है तू, स्वगुण प्रोडक्टिवली, स्वगुण प्रोडक्टिवली, सब संसारी सुविधा, सब संसारी सुविधा, बाय प्रोडक्शन की गीत, बाय प्रोडक्शन की गीत, जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव फैक्टाभ्यास, रिलेटिव फैक्टाभ्यास, जग ज महीना आना, ग महीना जाना, जो आने का आना और जाना वाला स्वभाव वाला है। जो आना है वो जाने वाले के स्वभाव वाला है। वो
बिना जाए आ ही नहीं सकता, उसको जगत बोलते हैं, वो कल्पित भ्रांति है। तो मैं करके चला रहा हूँ। कितनी भी भावना आराधना करे न, शिवोहम करो न जाओ, शिवोहम करो, सोहम बोलो, तत्वम बोलो, कहीं भी बोलो, फिर भी रिफ्लेक्टिव फैक्टाभ्यास और रिलेटिव फैक्टाभ्यास, वो रिलेटिव है, जो जग है वो कल्पित भ्रांति है, अपनी खुद की कल्पना की गई, समझे? तो इसमें रिलेटिव जो है, वो रिलेटिव मानने वाला मैं मानने वाला, मेरेपन वाला, वो मैं वाला, वो रिलेटिव इफेक्ट जो रिलेटिव मात्र है, जो विनाशी है, वो असर वाली है, और हमेशा वो असर छोड़ते ही रहती है, बिना असर जाती ही नहीं कोई भी रिलेटिव चीज़। और वो असर वाली रिलेटिव चीज़ इफेक्ट आभास स्वरूप है, फैक्टाभ्यास। तो वो सच्ची फैक्ट मुझे सच्ची है ऐसा आभास स्वरूप लगती है। जैसा रेगिस्तान में प्यासा हुआ दौड़ता हुआ भ्रांति से जल उसको आभासित होता है, और जल के लिए दौड़ता है, भागता है, जाता है, जल दिखता नहीं, गिर जाता है, अरे मैं तो भूला पड़ा, तो गिर जाता है और प्यास बढ़ती जाती है, आगे जाता है, भ्रांति बढ़ती है, सब दिखता है, और तो अरे है जल्द है जल्द है, जल को चल जाता है। लेकिन वैसे कभी भी थोड़ा एक वृक्ष सरखा दिखाई देता है, थोड़ा सा उसमें वो पशु दिखाई देता है, तब लगता है यहाँ कुछ है, जाता है नजीक, तो थोड़ा सा जल का राशि मिल जाता है, क्या उसकी गई। लेकिन ऐसा बड़ा इतना रेगिस्तान में क्या सोच में पड़ गया, रेगिस्तान में, अरे बाबा कहाँ से लावे इतने बड़े महासागर में मीठा जल सा, कहाँ से लावे बावड़ी, मीठी जल की बावड़ी खींचो पानी को, महासागर में मिलती है, छुपी है, लेकिन कहाँ है, तो लेने जाते हैं, तो खारा को मीठा मान के लियो ना, कोई बात नहीं, अच्छा है ले आ जाओ मीठा। चलो जग कल्पित भ्रांति है, रिफ्लेक्टिव में बोलो, जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव फैक्टाभ्यास, रिलेटिव फैक्टाभ्यास, सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, पुद्गल डिसमिस कर दो, पुद्गल डिसमिस कर दो, जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव फैक्टाभ्यास, रिलेटिव फैक्टाभ्यास, सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, पुद्गल डिसमिस कर दो, पुद्गल डिसमिस कर दो, कुछ बातें याद आए, कुछ बातें याद आए,
दिल मजबूत कर लेना, दिल मजबूत कर लेना, दो आंसू का अभिषेक, दो आंसू का अभिषेक, दादा को चढ़ा देना, दादा को चढ़ा देना, कुछ बातें याद आए, कुछ बातें याद आए, दिल मजबूत कर लेना, दिल मजबूत कर लेना, दो आंसू का अभिषेक, दो आंसू का अभिषेक, दादा को चढ़ा देना, दादा को चढ़ा देना। दूसरे दफे जोर से बोले तो आप अंदर से खुद को बोले, मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए ही दूसरों को बोलते। नहीं बोले, नहीं नहीं नहीं, अपने के लिए ही। नाटक कर लिया, नहीं नहीं नहीं, करके दिखा, अपने लिए ही। कर लेना, मन मजबूत कर लेना। चलो अपना देख के ही मालूम, आवाज सुन के ही मालूम हो जाता है। अपना आत्मा स्थायी, अपना आत्मा स्थायी, फानी जग स्थायी, पानी जग स्थायी, है टेम्पररी सब भूल, है टेम्पररी सब भूल, परमानेंट सिद्ध कर दो, परमानेंट सिद्ध कर दो, अपना आत्मा स्थायी, अपना आत्मा स्थायी, फानी जग स्थायी, फानी जग अस्थायी, है टेम्पररी सब भूल, टेम्पररी सब भूल, परमानेंट सिद्ध कर दो, परमानेंट सिद्ध कर दो, गा गा के दादा गीत, गा गा के दादा की निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, खुद को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या नाम था आपका? उसमें सब जवाब आ गया आपका, ठीक है? अरे बाप रे, आ जा यहाँ, यहाँ आ जा। क्या साहब, क्या आपका शुभ नाम है जी? सचिन, सचिन तेंदुलकर। अच्छा अच्छा, अरे वहाँ बीच में कहाँ बैठे बच्चा? तू थोड़ा आ गया, आपकी जगह तो हाँ यहाँ है, ये साइड पर है। हाँ। अभी क्या नाम? हंसराज।
हैं? हंसराज। हंसराज है। हाँ जी। तो बोलो। मैंने आपसे पूछा कि ध्यान क्या है। मैंने आपसे पूछा कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या ध्यान है? ध्यान ज्ञान। ध्यान ज्ञान। बराबर ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो ध्यान बोलो ने, ध्यान। हाँ ध्यान क्या है ये तो पूछता हूँ मैं। हाँ, किसी वस्तु को देखना ही ध्यान है। क्या? किसी वस्तु को ही देखना ध्यान है क्या? नहीं, या अंदर अपने को मान के चलना वो ध्यान है। जिस ढंग से मान के रहता है वो सब ध्यान में रहता है। मस्ती, ध्यान की मस्ती। गधा गधेपन में रहता है तो गधा की मस्ती है, वो गधा का ध्यान। कुत्ता कुत्ते में, बिल्ली बिल्ली में, तो मनुष्य भी ऐसे ही अभ्यास करने के लिए मनुष्य शरीर के अंदर दो प्रकार से रहता है। एक तो खुद के लिए, खुद का बना के लिए, बना के रह के नहीं लिए, रहने से लिए, और खुद से ही ध्यान में रहा करता है। और वाह, सब कुछ लिए चिंता करता है। अरे ये कितना लोग, अपना देश कितना गरीब है, कि लोग कितना दुखी है, ये है, और खुद का कुछ नहीं। और ऐसा है, लेकिन मैं कैसा हूँ, मुझसे किसे दुख दे देता हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हुआ। तो खुद को दुख देने वाला ध्यान, वो इसी अभ्यास करने वाला ध्यान है चार पाँव की। समझ में आता है क्या? दो पाँव है तो दो पाँव कम पड़े थे बढ़ा देने के लिए। और ये तो मनुष्य मात्र का है और सभी का नहीं है, ये बहुत थोड़े लोगों का है, बहुत थोड़े लोगों का। और ज्यादा से ज्यादा तो किसी के हिस्से में से ले लूं, ये दूसरे के हिस्से का ले लूं, ऐसा ध्यान है। समझ में आया? जो अपना नहीं है उसके पर ही ध्यान रखता रखता जैसा चौनस मिला झड़प लगा दी। यही ध्यान है उसको। पौषराज ये तो वही जाने ने कैसा वो ले लेता है, और दूसरे को कैसा जानने दे। उसके अंदर आ गया, मालूम हो गया तब तो हो गया भाई, पर नहीं हुआ तब तक तो चलता है ने। जो अपना नहीं है, अपनी मर्यादा में नहीं है, वो ले लेता है। और वाड़ी के व्यंजन पसंद आ गए, ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण पत्नी को व्यंजन का साग बहुत पसंद आया। सीजन में आए हैं, फर्स्ट क्लास बैंगन लगे हैं। क्या बोलते हो, बैंगन बोलते हो ना? अरे अच्छे अच्छे, अरे एक बैंगन आकर तो खिलाओ, अभी सीजन आई है। अच्छा, लेकिन हम ब्राह्मण लोग, मेरे पास क्या बचे ला के आए। अच्छा बोला, ठीक है, ध्यान में रखता है। तो वाड़ी वाला दला तलवाड़ी, समझ में आया? वाड़ी वाला वो उनका मानने वाला था, समझे ने? यजमान सा सरखा था। हम संसारी लोग यजमान बोले जाते हैं, हमें सिखाते हैं वो सब ये ब्राह्मण लोग, ऐसे गुरु बोले जाते हैं, और पाठ करवाते हैं सब कुछ। हंसराज तू ब्राह्मण है कि नहीं? अरे क्यों ना बोलता है भाई? तो ब्राह्मण जैसा क्यों पूछता है? जो मैं आपसे पूछा, मेरी अभी समझ में कुछ भी नहीं आया। अरे बाप रे, मैं तो समझा रहा हूँ। नहीं, मेरी अभी समझ शादी की है कि नहीं? नहीं, शादी की बात छोड़ो, पहले जो मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए पहले, जब मैं संतुष्ट होऊंगा आपसे कि किसी गुरु ने आपको जो नाम दिया, किसी गुरु ने आपको कोई नाम दिया। क्या?
गुरु ने नाम दिया, गुरु 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 हाँ वर्च्यू नहीं, किसी गुरु ने आपको नाम दिया। नाम दिया, गुरु ने नाम दिया। मुझे कोई मिला ही नहीं अभी, अभी तो 80वां साल बैठा, कोई नहीं मिला। नहीं, ऐसा- आपके सर के हैं, आप अभी अच्छे मिले हो। मैं आपसे मिला हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। आप मेरे गुरु है। हाँ आप कुछ भी समझो, आप कुछ भी आप मुझे समझो। बताओ, सिखाओ। देखिए मेरा प्रश्न का उत्तर अभी नहीं हुआ, क्लियर होगा तो ही मैं संतुष्ट होऊंगा। क्या कि जो गुरु ने आपको जो, अरे आप आ गए, अरे पधारो पधारो पधारो, नजदीक आ जाओ, नजदीक आओ ना, जगह कर लो। अरे नीचे बैठ पाएंगे? नहीं तो कुर्सी दे। हाँ वहाँ कुर्सी मिल जाएगी आपको, जमेगा दोनों को। मीडिया से है? अच्छा, लोकल, बड़ा अच्छा, ठीक है। देखिए एक बात है, थोड़े में समझ जाओ ने, ध्यान करने की चीज नहीं है हंसराज। ध्यान प्रत्येक मनुष्य को होता रहता है, वो कुदरती है। लेकिन ये कलयुग में वो कुदरती बख्शिश के अलावा कुदरत के विरुद्ध में वो अपने आप से ध्यान में हमेशा रहता है, वो चाहे या ना चाहे। ये बात है। चिंता खुद के लिए करनी और खुद को अपने मान लेना और किसी को दुख नहीं देता है, ऐसा तो बहुत कम होता है। कौन इस विश्व में कौन होते हैं? ऐसे भी मनुष्य में वापस नहीं आते, ऐसे तो अच्छे गुण वाले कहे जाते हैं। तो चिंता दूसरों के लिए करे तो अच्छे ही बोले जाएंगे ना, लेकिन चिंता तो करते हैं ना। तो चिंता करते हैं, उसका असर किसको आता है? भगवान को अंदर। तो भगवान को क्यों असर देता है भाई? पर अंदर है तो मालूम है को क्या मालूम, अंदर भगवान है क्या है? हम तो हम है ना, बस खत्म हो गई बात। ये तेरा ध्यान, तेरा महीना मनुष्य सबका, लेकिन ऐसा अच्छा स्वभाव वाला कहाँ मिलेगा? संत पुरुष लोग अच्छा हो ना, अच्छा संत, तब ऐसा ध्यान करता है, सबका भावना करता है ना। दिखावा में सब अच्छा है, समाज का कल्याण करता है, मनुष्यों की सेवा करता है, वो तो है ही। अगर न करे तो अभी तो समय है कि नहीं चलता। लेकिन अंदर के जीवन कैसा है किसी को मालूम नहीं है। क्या मालूम है बोल? ये बात है। अंदर से जो जिया जाता है और जैसा जीता है वो ध्यान वाला है। समझते हैं साहब? उसको आर्त ध्यान बोलते हैं। आर्त महीना स्वयं को पीड़ा कारक ध्यान, समझा? वो और किसी को दुख नहीं पहुंचाता, वो तो अच्छा संत बोला जाता है। लेकिन वो भी पीछे मनुष्य गति पाना मुश्किल है उसके लिए। लेकिन गौवा अच्छी बन सकता है, और गौवा को तो हम पवित्र मानते ही हैं, पूजा भी करते हैं। नहीं कर लेते भाई? गौवा की हर एक तरह से पूजा करते हैं। और हमारे शास्त्रों में गौवा के प्रत्येक अंग में सभी देवलोक और सभी का वास है। जो जो देवलोक की पूजा करते सभी है। समझता है कि नहीं? गौवा का पिक्चर दिखा के नहीं दिखाते हैं लोग। ऐसे लोग गौवा में चले जाते हैं। ऐसे करना गौवा से कौन मानेंगे? ये ध्यान का प्रकार है और ध्यान की फलश्रुति है। क्यों? कि वह कुदरती ध्यान है, समझा? और अकुदरती किसके लिए बताया? कि दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता, लेकिन स्वयं को ही दुख पहुंचाने वाला ध्यान, समझे? और कुदरत के विरुद्ध का कार्य क्या? कुदरत का सभी कानून तोड़ के कुदरत के विरुद्ध का कार्य अंदर से जीवन से करता रहे और बाहर बिल्कुल अच्छा दिखा में है। सारा समाज में सभी जगह है, सब लोग समझे है। किसी को यहाँ व्यक्ति के प्रति ये बात नहीं है, व्यक्ति के प्रति ये आज सारा मनुष्य समाज की बात है। ये कलयुग है, इसी कारण तो कलयुग खराब नहीं है।
कलयुग में जो कर्म के हिसाब से वो कर्म के बने हुए पुतले जन्म लेके आए हैं मनुष्य, सारा समाज, तो सारा भारत समाज आ गए। ओ हंसराज, हम सब आ गए, समझे? उसमें से ये इसे है, तो कैसे उसका ध्यान होता है? क्यों? जो खुद का नहीं है वो भुगतान के लिए, खुद के लिए, जो खुद की सत्ता नहीं है, खुद का हक नहीं है, खुद की मर्यादा में नहीं है, उसके बाहर में वो ले लेना, खींच लेना, समझे? खुद की बुद्धि की मर्यादा में नहीं है। जो जिनकी बुद्धि नहीं चलती वो मर्यादा में वो ज्यादा बुद्धि वाला घुस जाता है। इसीलिए मैं समझा रहा था कि क्या बताते हैं, क्या कुछ तकलीफ है? दला जी ब्राह्मण थे और वो तलवारी कौन थे? हैं? पटेल नहीं, नहीं तो पटेल नहीं, पर दला शंकर था, ऐसा करें, दला शंकर ने ब्राह्मण थे, तो जो उनका नाम बताया दयाशंकर की, दयाशंकर ना, वो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। यहाँ किसी की पिंजन नहीं करते, कहीं नहीं करते, किसी व्यक्ति की नहीं करते। ये मानव गुण कैसे ये कलयुग में कैसे होते हैं। और समाज में अगर सभी मनुष्य की उन्नति होनी है तो किस ढंग से ये बात की जाती है, समझो। हम खुद एक एक व्यक्ति समाज है, समाज सब समूह है, उसको समाज नहीं बोलते। अगर व्यक्ति समाज है तो सब व्यक्ति का समूह बहुत अच्छा समाज है। और एक अनेक उसमें नहीं ये रहता, अनेक में एक है और एक में अनेक है। तू क्या मानता है हंसराज? हाँ तो मानता है, मेरे को आनंद आता है। मैं तो ऐसा रहता हूँ भाई, पर तू कैसा समझे? मैं देखो, मुझे साधु का सन्यासी का वेश नहीं है, मेरे पास पैंट शर्ट है, क्या करूं? ये माला दिखती है वो तो पहनाते हैं सब, मैं खुद नहीं पहनता। समझ में आता है कुछ तो क्या करे? किसके भाव की है तो लगा नहीं पड़ती, क्या करे? उसको ठुकरा मैं ठुकराऊं? अगर भाव से, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से जहर का प्याला दे दो तो भगवान दे जाते हैं। देखो भगवान को तो पचन हो जाता है, लेकिन भगवान कौन है? शिव जी जो पचन करने वाले हैं। किन की ताकत है कि जहर पचन कर सके? बोल हंसराज जी, बताने। आपने शिव जी के बारे में बोला, भी शिव जी भगवान के बारे में बोला, वो भी ध्यान करते थे क्या? तो दूर रख थोड़ा, इसलिए आवाज जरा। शिव जी भगवान के बारे, स्पीकर है थोड़ा दूर रखेगा, अच्छा रहेगा। शिव जी भगवान के बारे में आपने बोला, अजो और दूर रख, थोड़ा इतना डिस्टेंस रखेगा ना तो आवाज बरोबर रहेगा। इतना दूर ठीक है। शिव जी भगवान के बारे में आपने बोला, वो भी ध्यान करते थे। क्या बता रहे? भगवान के बारे में आपने बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो जरा समझ करता है। शिव जी भगवान के बारे में आपने बोला, वो भी ध्यान करते थे। कई कौन सा शिव जी मानते हैं ध्यान करने वाले? ऐसे शरीर वाले तो कौन सा ध्यान? अरे हंसराज, कहाँ से लाया तू? कहाँ से नया? चौपड़ी में से? क्या इसको, इन शब्दों को मालूम नहीं है मुझे। ये मेरे जहन में कल से आ रहा है, मैंने कहा मैं पूछूंगा आपसे। मुझे तो मालूम नहीं है भाई। मैंने तो शिव जी को देखा नहीं है, लेकिन शिव जी मेरे साथ नहीं छोड़ता। शिव जी मेरा साथ नहीं छोड़ता, मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन उनको पूरा महसूस किया है मैंने। हाँ बिल्कुल, उनका नाग मुझे नहीं डरा सकता, समझा? क्या करूं?
तू परीक्षा ही लेता जाता रहता है और सब समय भी निकालता जाता है, उससे समझने की कोशिश कर थोड़ी सी, अंदर जाने दे। मैं अभी इतना पद बोले, दो लाइन बोले, उसमें थोड़ा अंदर गया भी नहीं। कितनी अच्छी ढंग से बोले, पढ़ता नहीं था तो जरा उसमें तो थोड़ा बोल। हंसराज जी नहीं समझा, जीव शिव की बात आ गई, फिर से कागज दे। अरे रे, मेरे ख्याल से तू बहुत समझ वाला है, इसीलिए उससे बात कर देता है। तो मैं मानता हूँ तेरे को, चलो गुरु स्वरूप से, और क्या बोल, मैं नहीं जानता, चल। अरे वाह, घबरा रही है, ऐसा मैं नहीं करता, इसके लिए नहीं बताता। और मैं आपको नहीं बोलता हूँ, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, बच्चे का मैं शिष्य हूँ, यहाँ बैठा हूँ किसी का ऐसा नहीं बोल, समझ। बच्चे के साथ मुझे बहुत आनंद आता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब हम दोनों होंगे तब अब अगर देख सकते हैं बाजू में रह के आराम से, वो उनको मालूम नहीं पड़े, और हम ऐसे जो दूर है तो मालूम पड़ेगा कैसा व्यवहार है। हम उनसे छोटे हैं, इसीलिए उनको लगेगा वो मेरे सर के हैं, तो मेरे साथ ऐसा रहेगा, समझे। मनुष्य को ये जीवन जीना है, तभी भारत आर्य जीवन, आर्य संस्कार, आर्यन संस्कार बोलते हैं। वो जाति संस्कार नहीं है, अंदर का संस्कार है, सनातन है हमेरा। कहाँ ऐसा है बात हो शब्दों में गवा देते हो। इस श्वास श्वसन का कीमत नहीं है, एक एक श्वास की कीमत है। श्वास गया वापस नहीं आता, किसी का आया, एक क्षण गई नहीं वापस आती किसी की, मालूम नहीं है कितना पैसा दिया उसका, तो मफत में। ओ लोहार है ना, क्यों करता है, लोखंड डालता है, नहीं लोहार की उसको क्या बोलते हैं, हैं? क्या बोलते हैं, दोकनी। ओ बैक सर की होती है वो दोकनी। हाँ, तो उसमें हवा निकलती जाती है और पीछे वो फुहार मारती है, हाँ? और अंदर पाइप दाबी हुई है, कोयले रखे हैं, नहीं ना, थोड़े तो जले हुए हैं तो और जलते हैं, ठीक है, भट्टी है, दोकनी वाली लोहा की भट्टी है। क्यों है, कोई किसी का हाथ नहीं रखते अंदर, क्या रखते हैं साहब, क्या रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है, कुछ तपाने की क्या जरूर, उसको आकार देने में तो वैसा दे तो क्या जाता था उनका, उसको बेचारे को गर्म करना, इतना कितना गर्म करते हैं, पिघला दे तो पीछे खलास हो गई था, पीछे आकार कहाँ रहा। कि कितना गर्म करते साहब, बोलो ने, लाल गुम कर देते, तो हम ऐसे लाल गुम हो जाए तो हंसराज कैसा हो जाएगा। तब तेरे को शिव जी तू पहुंच जाएगा, तू लोहार की भट्टी जैसा। तू ऋषि मुनियों का तू तब सीख, एक पाँव लेके ऐसा बोची पर रख दे हंसराज, एक पाँव ऐसा रख, दूसरा पाँव ऐसा रख, और एक पाँव करके प्रैक्टिस तो कर, मजा आएगी, शक्ति बढ़ जाएगी तेरी, बहुत शक्ति। क्या ये योगा कराते हैं, मास्टर है। वो तो मैं समझ गया भाई, वो उसकी भाषा पर से समझ गया हूँ, इसीलिए तो पूछता है, और ध्यान वैसा नहीं पूछता। योग में आज अमेरिका लोग हंसते हैं मेरे पर, जानते नहीं है, कहीं कहीं लोग क्लास खोल के बैठ जाते हैं। इनकी उत्सुकता है बताने की, ये कुछ बोलना चाहते हैं। भाई देखो, देखो हंसराज, रोटरी वाले आने वाले थे, आप लोग हैं ना, अब ठहरो तो अच्छा आनंद आएगा। रोटरी वाले आने वाले हैं और अच्छा आ गए हैं, उनको प्रश्नों पूछने हैं और हमें से जवाब इच्छा करते हैं। आज इस सूर्य नारायण के नीचे जो भी प्रश्न पूछा जाए, ये शरीर के माध्यम से उसका जवाब निकल सकता है, मैं नहीं निकालता, ऐसे ही निकलता है।
मेरी सत्ता नहीं, वो भगवान की सत्ता काम कर रही है। और ये तो रिकॉर्ड बज रही है। मैं वो बजने वाले को, मैं सुनने वाला सबको मैं अच्छे ढंग से जान लेता हूँ, हमेशा जानने वाला ही रहता हूँ, समझा। जानने वाला बजने वाला नहीं रहता है, और बजने वाला जानने वाला नहीं रहता है, दोनों अलग ही है। रामलीला इसीलिए देख लेते हैं, रामलीला बजाने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, दोनों एक है थोड़े नहीं है, हैं? ये दोनों शरीर और हम दोनों ऐसे जैसे रहा करते मज़े से। और सूर्य पूरा इंजीनियर है, इंजीनियर शरीर है। 80 साल में प्रवेश किया है, 42 साल का एक्टिव लाइफ करके, समझा हंसराज। सारा योग तो क्या है, परमात्मा योग तक पहुंच गया है ये काया, बिना मेहनत बिना कष्ट। नहीं समझा, वो अंतर की क्रिया है, शरीर की नहीं है। चलो जाओ अभी उनसे ले। अभी हम जो रोटरी क्लब, हंसराज आप बैठ सकते हो वहाँ बैठ। और आप यहाँ कैसे, यहाँ कभी यहाँ जगह है तो चलेगा, आपको जमेगा सही, कन्वीनियंट होगा ना, ठीक है। तो अभी ये रोटरी क्लब वाले आए हैं, वो अगर मेरे थोड़ा उनको आगे से थोड़ी जगह दे दे, एक थोड़ा जगह करे और थोड़े अपन पीछे होवे, तो आपको भी सुनना तो मिलेगा ही, लेकिन हम उनके साथ अच्छा वार्तालाप कर सके। प्रश्नों क्या जी, कोई मुझे स्पष्ट ढंग से बताते जाओ, कोई भी एक, नहीं तो आप बुलाते जाओ, मुझे बोलते जाओ, वो अपना हो जाए। चलो जल्दी ठीक ढंग से सुनो, मुझे बताते जाओ। माफ करना थोड़ा। आरपी वशिष्ठ। आरपी अच्छा, वशिष्ठ, हाँ समझ गया। हाँ बोलिए आप। मैं आपसे को पहले प्रणाम करता हूँ। आपसे एक प्रार्थना ये है कि ये जो अपन सब लोग बैठे हैं यहाँ, ये अपन को अपन बुढ़ापा आ गया, प्रवचन शास्त्र पढ़ते पढ़ते, प्रवचन सुनते सुनते, इस संत के ये ज्ञान आत्मा से, आत्मा को अनुभूति होनी चाहिए। दर्शन मात्र से पल भर में अनुभूति संत करा सकते हैं, दर्शन मात्र से। तो अपन जब घंटों वार्ता प्रवचन सुनते रहें, या सुनते सुनते ज़िंदगी भी निकल गई हम लोगों की, तो क्या ही जो संतों के जो आत्मा ज्ञान है वो आत्मा से आत्मा को प्राप्त होता है और वो अनुभूति होती है। दर्शन मात्र से ही अनुभूति में आदमी डूब सकता है। थोड़ी देर प्रवचन सुना, मौन बैठा है वो, और वो मौन ही अपने निर्विचार हो गया, शून्यवस्था में चले गया, तो आपके पास सामने बैठा है तो उस अनुभूति में पहुंच गया वो। तो ये वास्तव में ये प्रवचन से आत्मा से आपका कोर प्रश्न बता दीजिए ना, शॉर्ट में बता दीजिए। कोर प्रश्न, कोर प्रश्न ये मतलब, तो मेरे कहने मतलब क्या है कि ये जो ज्ञान है, जो आनंद की अनुभूति है, आत्मा आनंद, आत्म ज्ञान है, वो दर्शन मात्र संतों के लाखों, मतलब कल मैंने बताया था, लाखों लोग अपने हमारे अलवर में रहते हैं, वो आए हैं जो कि जिज्ञासु हैं, कुछ आपके दर्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शन मात्र से ये उनको अनुभूति होनी चाहिए, यानी ये बैठे बैठे आपके दर्शन में, बातों में वो शून्य अवस्था में चले गए, निर्विचार हो गए, डूब गए, तो अच्छा, अनुभूति वो प्राप्त हो। कोई बात नहीं। आप अच्छा मुझे उसका महीना बता दीजिए। संक्षिप्त में ये कहना चाहते हैं, बराबर बताइए, उनकी गलती हो तो आप सुधार करना। बोलो। यहाँ अलवर के लोग, यहाँ आपके आहिस्ते आहिस्ते, क्या यहाँ अलवर के लोग आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आए ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। और आपके दर्शन से हम आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो दर्शन से हमको अनुभूति होना चाहिए, क्योंकि कहीं सालों से हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। तो आपका क्या सुना, मतलब बहुत कुछ प्रवचन वगैरह सुना है सबका, आसम का वो तो। मेरा मतलब कहने का एक ही शब्द में है कि जो प्रवचन तो पूरी उम्र अपन को शास्त्र पढ़ते हो गए और संतों के दर्शन का प्रवचन सुनते हो गए, इस संतों के सामने बैठने के बाद में उनके प्रवचन सुनते सुनते आदमी निर्विचार हो जाए, शून्यवस्था में चले जाए, आत्मा में आनंद में डूब जाए, आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। आप समझा सकते हैं वो जो कहना चाहते हैं इन शॉर्ट? कोई भी आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई, प्रवचन ज्ञान चर्चा शास्त्र खूब हो चुके हैं,
खूब हो चुके, खूब हो चुके। तो ऐसे उसके लिए नहीं आए, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति की आत्मा ऐसा उसके लिए नहीं आए। और अभी आत्मा की अनुभूति मत ज्ञान आत्मानंद और आत्मा ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। अब बस दर्शन इसके मात्र से। ये मतलब है ना, मकसद इतना ही छोटा, ये आपकी इच्छा भावना है ना, बड़ी अच्छी भावना है। आत्मा की अनुभूति की प्रार्थना तो मनुष्य मात्र को है, मनुष्य जन्म पाया है। और भारत में जो ने, आप तो वशिष्ठ अच्छी है, ये आप तो वशिष्ठ मीन्स ब्राह्मण, हाँ अच्छी है वो तो है। तो भारत में जन्म पाए मनुष्य मात्र को ये तो भावना है ही, ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति है, मंजूर है। हमारे वहाँ ज्ञातिवाद है, जरूर है, लेकिन भेदभाव नहीं है, सनातनता से नहीं था। लेकिन कलयुग के कारण ये भेदभाव में जाति भाव और सभी आ गया, और एक एक जाति में सब इतना भेद हो गए कि आप बात मत पूछो। फिर भी प्रत्येक मनुष्य में आत्मज्ञान की इच्छा तो होगी। क्यों? कि शरीर के अंदर आत्म की हाजिरी है, लेकिन मालूम नहीं हमें कि ये आत्म कौन है, हम है या शरीर है, ये ख्याल नहीं है। तो आपका प्रश्न मुझे तो ऐसा समझा जाता है कि ऐसे तो बहुत चर्चा सुनी, बहुत सुने, उपदेश सुने करे, और ब्राह्मण है तो आपने पढ़े भी होंगे सब कुछ, आप एजुकेटेड है और कुछ शास्त्र भी होगा, आपकी जानकारी होगी, और इसके लिए आपको मानते हैं कि ये तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन सीधे सीधी हो जावे ऐसा कैसा हो माने, ये बात करते हैं। ठीक है, किसी से बात की थी आपने ऐसी? किसी से ऐसा मिला कोई कि सीधी बात हमें होनी है, करवाओ? आप ढूंढते रहते हैं, ऐसे संतों के दर्शन किए हैं, अनुभूति भी हुई है। अभी आपने ढूंढते रहते हैं या आपको मिल गया है कोई? तो बस तो बात हो गई है आपको। आप दर्शन करने आए कि चलो अनुभूति नहीं, वो थोड़ा नहीं, जैसे की बात नहीं है, आपको अनुभूति है कि नहीं? हाँ नहीं है? अच्छा, तो बरोबर, अच्छा नहीं है तो करनी है। तो अभी आए और अभी अनुभूति करनी है, अभी ब्याह और अभी शादी? नहीं, हमें तो जीवन पूरा जीवन बुढ़ापा आ गया करते करते इस साधनाओं में अनुभूति की भी है, अनुभूति होती भी है, ऐसी बात नहीं, साधना अनुभूति होती भी है, करते भी हैं हम। तो आपके दर्शन से कि विशेष अनुभूति हो, विशेष आत्मा ज्ञान आत्मानंद प्राप्त हो, मूल बात दो शब्द हैं। वशिष्ठ जी, ये शरीर है कि नहीं? आपका सर का आयुवान हुआ है ये शरीर, और 58 साल की उम्र से 57 साल की उम्र से 58 का चल रहा था, और आज 80वां बैठ गया है, 80वां चल रहा है, वहाँ तक ये काम कर रहा है। ये शरीर और शरीर के अंदर, शरीर के माध्यम से हमें जो ऐसे परमात्मा योग पाए हुए मनुष्य देह के परमात्मा देह में देहधारी परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा योग पाए हुए इससे मनुष्य मिले। आत्मा शरीर से मन वाले, जिस शरीर का मन है वो आत्मा का मन नहीं है, शरीर का है। सारा मन जो अंतःकरण चलाने वाला है वो मन ही मन से मुक्त है, उनका मालिकीपन से, उनका मेरापन से। वाणी जो अंतर वाचा है और बाह्य वाचा है, उनके मालिकीपन से और उनके मेरेपन से। और अंतर वाचा बाह्य वाचा का स्वरूप जानना है आपको, आप जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी छोटे में बता दूं। बाह्य वाचा, हम एक वाचा स्वरूप से एक दूसरे के परिचय में हैं, इसीलिए तो मानव समाज बोला जाता है, वो समाज है। नहीं तो एक दूसरे के परिचय में कैसे आवे? ये पशु प्राणी अंतर वाचा उनकी होती है अपने अपने में,
लेकिन इसके एक दूसरे के परिचय के लिए अपने सर की विकसित भाषा नहीं है। ये वृक्ष को भी भाषा है लेकिन विकसित भाषा नहीं है, इतनी सीमा वाली भाषा है, समझे। लेकिन भाषा शब्द से ही जो मुक्त हो गए हैं, शब्दातीत हो गए हैं, वो हमेशा कालातीत होते हैं। काल से बद्ध शरीर के अंदर, आप समझ पाते हैं? ऐसी शक्यता है क्या सामान्य मनुष्य देह में? वो तो क्या मेरी कल्पना है, साधु है, सन्यासी है, ऐसा है तो ही है, नहीं तो नहीं है, बाबा है, योगी है तो ही है, इसी कल्पना है ना। वो कल्पना गलत नहीं है, लेकिन कलयुग में अभी ये नहीं रही ये कल्पना। उनका व्यवहार रहा लेकिन उसकी सचपन स्थिति न रही, आंतरिक दशा न रही। व्यवहार तो रहा, व्यवहार तो रहने ही वाला है, मानो है ना। अभी धर्म और धर्म की आराधना का काल है, ये कलयुग है फिर भी, क्योंकि भक्ति का काल है, भक्ति युग है। कलयुग को भक्ति युग क्यों बोला गया कि कलयुग के आधा समय तक वो सारा धर्म भक्ति प्रधान, खजाना खुद का है, बगल में बच्चा है और गांव गांव में ढूंढते हैं, क्या करे। लेकिन कौन सी मनुष्य की बलियारी है जहां वो प्रकट हो गए हैं, वो ज्योति, शिव ज्योति प्रकट हुई है। शिव ज्योति ये मानव की चर्म चक्षु की ज्योति है, वो शिव ज्योति नहीं है, वो जीव ज्योति है, जीव ज्योति। समझ में आया है? उसको ज्योति क्यों बोलते हैं? कि भगवान की हाजिरी में अपनेपन से, मालिकीपन से माने गए हमपन और मेरेपन, उनके कारण वो ज्योति उधारी से प्राप्त हो गई है, उसका ज्योति का ज्योतिपन। लेकिन वो टिकने वाला नहीं है, वो जन्म और मरण में जाने वाला है। अयो मनुष्य का स्वभाव है, जीव स्वभाव है। अगर तो जीव है तो ईश्वर हरि करता है ही, वो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन की आपकी सभी प्रगति अटक जाएगी, आप खुद आपकी प्रगति अटक देंगे। मानना पड़ेगा कि बैठे हैं हमारे पर, समझे। लेकिन ऐसा मानते ही जीवन में रह नहीं पाते कोई, क्योंकि हाथ में मैं और मेरापन है न, वो तो अच्छापन सब है वहाँ तक मानते रहते हैं, और नहीं अच्छापन है तब मानते हैं उन्हें है तो है ही, मानना पड़ेगा। तो ये मनुष्य स्वभाव है। और भारत सनातन क्या भूमि है, ये भूमि का संस्कार और संस्कारिता ही ऐसी है कि यहाँ जो जन्म पाते हैं तो जन्म से वो अपने आगे से अपनी मान्यता के प्रकार की प्रगति के कारण, इवोल्यूशन में प्रगति के कारण मान्यता से प्रगति होती है, और मानव और मनुष्य की और जीव की तो मान्यता से वो प्रगति जैसी उसकी विकास होता जाता है, विकास क्रम में, जिसको इवोल्यूशन क्रम बोलते हैं, ऐसी ये मान्यता वाली मनुष्य की होनेपनिक मैं हूँ, मेरापन है, मेरापन के साथ वाला, ऐसी भूमिका वो कर्म के आधार मानेपन वाली है, वो मनुष्य में ही यहाँ ही जन्म पाती है। वो तो ऐसा बाहर अलग है, बाहर भोगने वाली भूमि वाला है, मैपन है, लेकिन यहाँ का मैपन जैसी पक्का नहीं है। वो उनका मेरापन वो भुगतान वाला है, और यहाँ का मेरापन मैपन वाला पक्का वाला है। किस लिए? अपनी पक्कीपन में ही रखता है, और पक्कीपन में आगे जाके भगवान ने बताया कि यही है, जन्म है, पाया है, तो मान तो लेता है कि जब समझ में आता है तो बच्चा भी कि जैसा वो तो किया हुआ हम उसका
फल लेते हैं। और जो आज बीज बोएंगे वो उसका पाक लड़ेंगे। ये तो सब गलथुती में है, जन्म से है, सिखाना नहीं पड़ता, वो शास्त्र जरूर नहीं पड़ती वहाँ। पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन सिद्धांत जो है, अगर पुनर्जन्म सही उसका सिद्धांत स्वरूप से ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है। पुनर्जन्म के विषय का सबसे बड़ा ज्ञान वो उसके ऑपोजिट वाला बिल्कुल अज्ञान है। और अगर ऑपोजिट वाला ज्ञान में रहा तो ज्ञान क्या है वो समझ पाएगा, कभी भी पाएगा ज्ञान, कभी भी। लेकिन वो भी एक्सट्रीम है और यहाँ जाने की वो कोशिश कर रहा है। इसमें एक शंका है कि ईश्वर एक तो शरीफ आदमी क्या चीज़? और एक भक्ति करने वाला आदमी, और जो ज़्यादा इस ओर चलता है वो ज़्यादा कष्ट पाते हैं, और जो आज भ्रष्ट हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं। इन शॉर्ट में बता दूं, जो आपको प्राप्ति की भावना है। एक मिनट साहब, तो उसमें क्या है कि अजी इस और जो चलते हैं वो तो मतलब पूजन में पाप अपराध कर गए हैं, और जो इस और रास्ते चल रहे हैं, भक्ति के रास्ते चल रहे हैं। जो क्यों बोलते हो, तो, आपकी बात करो। वो तो आपका शरीर से आप जीते हो। आज की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज जो लोग आपकी बात करो, ये कहते हैं। आप अपना उधारी जीवन नहीं है, कैश जीवन समाज है। की बात कर रहा हूँ, शास्त्र जो भक्तों की बात नहीं, कर रहा हूँ। आपके लिए खुद की, आपकी आपकी खुद की बात करो, ये कहते हैं। उसमें दूसरा लाओ ही नहीं किसी को। क्यों लाते हो, क्यों लाया ना जाता है? उसकी काळजी रखो, लेकिन लाओ मत। तो ऐसा है कि आदमी संसार में रहता है, जो आदमी संसार में रहता कौन है, आदमी, कौन सा? जो आज जो खुद आत्मा है वो गृहस्थ में रहता है, गृहस्थी है। आत्मा जो मनुष्य है गृहस्थी है, मनुष्य गृहस्थी है। मनुष्य कौन सा मनुष्य? हर एक मनुष्य गृहस्थी है, बाल बच्चे वाला है, और उसको कष्ट आते रहते हैं, और आपके परेशानी आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं, और उनका असर तो मैंने कल भी बताया, स्वाभाविक असर तो पड़ता है उसके आत्मा, उसके ऊपर, और वो उसका असर का उसके दिल दिमाग मन पर पड़ता है, और दुखी भी होता है। वो कल बताया भगवान राम पे की पत्नी सीता गई तो दुखी हुए, भाई चले गए तो दुखी हुए। तो इस संसार में दुख तो आते हैं, और आदमी दुख से मुक्ति पाने के लिए सत्संग में या संतों के पास जाता है कि दुख से मुक्ति मिले और आपके आत्मानंद और आत्म शांति प्राप्त हो। वो बरोबर है, आपकी बात सही है। देखिए, मनुष्य भारत में जन्म पा के पुनर्जन्म में जो है वो सभी मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में मानते हुए मनुष्य क्या सर्वप्रथम जन्म का सिद्ध अधिकार है मुक्ति पाने का, और मुक्ति के लिए सभी की झंखना है। ये मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी हो, छोटे से छोटे लेके बड़े, वो संत पुरुष उपदेश दे है उसकी भी है, वो रास्ता पर जाते हैं और सबको बताते चलो हम जाते हैं, आप भी चलो मेरे साथ। वो गाइड बनते हैं, हम फॉलो करते हैं। वो तो होता है संसार में, बनना ही हो, बना है वो तो बनना ही है। तो मेरा शास्त्र है कि मोक्ष और मुक्ति की बात तो समझ में आती नहीं। मुक्ति नहीं, मुक्ति मत बोलो, इस मोक्ष की बात है, मुक्ति मत बोलो, मोक्ष मत बोलो। अगर समाज संत बोलो तो संसार की बात आ गई। आपको इस जीवन में संसार में मुक्ति पाने के लिए संसार में कैसा जीवन लगाना वो समाज का एक व्यवस्था का अंग है। साधु का एक समाज है और संसारी का समाज है। साधु का समाज संसारियों को मार्गदर्शन देता है, बस ये बात है। लेकिन दोनों एक ही समाज के अंग है, भारतीय समाज के, उसमें गलती नहीं है, वो तो सही है, वो तो हमेशा चला आया है, वो एक्सेप्ट करना ही है। लेकिन मुक्ति, उससे मुक्ति की बात नहीं की जाती। मुक्ति की बात करने के लिए मुक्त पुरुष होने चाहिए। मुक्त पुरुष संख्या में कहाँ मिलेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? इस देश में काफी संतों की कमी नहीं है। भारत देश में संत जब इतने केंद्राओं में भी बैठे हैं और गृहस्थों में गृहस्थी में भी। आप बात करते हो लोग ले समाज, ऐसे मत करो। आपका शुभ नाम जो बोले आरपी वशिष्ठ, ऐसा बताया ना कुछ, ऐसा जो बताया वो इस ढंग से बात करो, तो आप लोगों को आप काम में आएंगे, उपयोग में आएंगे। आप समझे ना, जो आपकी सद्भावना होगी वो उसमें सही बनेगी। अगर आप खुद की संभाल लेंगे तो बिना चैरिटी
आपसे चालू नहीं हुई तो आप दूसरे को चैरिटी नहीं कर पाएंगे। चैरिटी तो आपसे खुद से शुरुआत होती है। अब क्यों ऐसे? आप तो पढ़े लिखे समझदार है। चैरिटी बिगिंस एट होम, तभी सभी को चैरिटी कर सकते हैं। चैरिटी किसको बोलते हैं? ये हाथ से नहीं होती है, खिस्से से नहीं दी जाती है। अपने पास है तो दे जाते, ऐसी नहीं है, दिल से हो जाती, दिल से। ये बात है, अनुभूति अलग है वशिष्ठ साहब, वो तो खुद की दिल से दिल के ये आत्मा आनंद की बात अलग है। परमानंद आत्मा ज्ञान, आत्मा स्वयं खुद जानने वाला, देखने वाला और परमानंद स्वरूपी है, स्वभाव वाला है। उसमें क्रिया का एक भी क्रिया की क्रियात्मक भाव का एक भी क्रियात्मक गुण नहीं है, लेकिन उसमें स्वभाव के गुणों का, स्वभाव के शिव प्रज्योति का, प्रकाश का, जो ज्ञान प्रकाश बोला जाता है आत्मा का, अनंत ज्ञान प्रकाश, इंग्लिश में उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, अनंत दर्शन प्रकाश, वो भी इंग्लिश में एब्सोल्यूट बोला जाता है। ज्ञान को नो प्रकार बोला जाता है, KNOW, और उसके पर से नो लेज आया, एज लगा धारदार, एल बीच में डाला, नॉलेज। वो शस्त्र को धार करता है ना, अगर तो पाव वाला करके धार कर निकालता है ना, ऐसा वो बुद्धि वाला ज्ञान हो जाता है। नॉलेज अगर शब्द लगता है तो, लेकिन खाली नो शब्द है, वो ब्रह्म ज्ञान है, और पर ब्रह्म के स्वरूप में वो अद्भुत होते हैं। वो तो जीव के सभी के शिष्य किनारे होते हैं। इतने बड़े ऊंचे स्थान पर होते हुए भी व्यवहार में सबके नीचे, उनके नीचे छोटा कोई नहीं हो पाता, और उनकी स्थिति में, दशा में उनकी कौन बराबरी करे। लेकिन वो ऐसे नहीं है किसी को बराबरी न करने दे, उनको बोलते हैं कि आगे जाओ हमसे भाई। इसी बस आप समझे, अपने महर्षि वशिष्ठ थे। हाँ, कई लोग कितने बड़े सन्यासी ऋषियों थे, किसी को जो वशिष्ठ मुनि जिस ढंग से थे वो कक्षा के नहीं थे। आप समझिए, राम के समय, कृष्ण के समय वेद व्यास जी जो आए पांडव और कौरवों के कुल में, वेद व्यास जी, आज ये 5000 साल तक वो व्यास पीठ हमारी चलती रहती है कि नहीं? तो समझने की बात है। ये तो संस्कार वाला देश है, लेकिन 2500 साल से बहुत मार खाया हुआ देश है। आज इतनी 60 साल निकालने के बाद ही हम गुमराह होके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्यों? कि जागृत हुए लोग, अभी पूरी जागृति नहीं हुई है, लेकिन जागृत हो रहे हैं, इतना जरूर है। अभी बुरी असर निकल गई है सब ये देश पर से, और सूर्य नारायण उदय में आ गए हैं, उनका समय आ रहा है, और ये सभी आसपास कहा रहा है, लेकिन ये खास करके यहाँ उसके पर असर बहुत ही है अपने देश पर। इसीलिए तो इसका टुकड़े, ये हाथ गया, ये गया, थोड़ा सर का भाग गया, ये सब निकल गए टुकड़े, असर के कारण गए साहब, नहीं तो कहाँ कहाँ था विस्तार, और उसकी असर और संस्कृति की भावना कहाँ तक गई। 2-3 हजार साल, 2006 से 3000 तक, वहाँ से अफगान, और वहाँ से होके बेबीलोन, इराक, वहाँ से होके ऊपर इराक, तुर्किस्तान, वहाँ से ग्रीक में गई थी, रोमन साम्राज्य में हमारी सभी असर थी, और यो यहाँ वो आके छोटी वाले, लेकिन वो कुदरती बुद्धि वाले थे, और हमारी बुद्धि थोड़ी ऊपर चली गई, तो थोड़ा अकुदरतीपन में आते गए, और हमेरा लाभ ले गए लोग। क्या करें? क्यों? कि हम साइंस, विज्ञान है जो संसार में, व्यवहार में, मनुष्य में अपने जीवन प्रगति कराने में काम लगता है, वो विद्या जो उसको बोलते हैं, जो मुक्ति कराने वाली है, वो विद्या का
विरोध करके उसके गुने बहुत किए हमने। आज भी आज के विजयादशमी के दिन में इतना भयंकर गुना उत्तर भारत और उससे तो सभी जगह हो गया है, दक्षिण में नहीं होता है। ये दहन करते हैं ना, बहुत बड़ा गुना है, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। लेकिन ये कौन समझावे बात। समाज में तिलक महाराज ने गणपति जी की वक्रतुंड महाकायम पूजा थी, तब ऐसी पूजा चली, तो नहीं थी क्या? नहीं थी। शिव जी के गणेश, लेकिन बाल जीवों को समझाने के लिए उनको तो हत्ती का मुंह रखना पड़ा। क्या करें? क्योंकि शिव जी की अगर नज़र खूब खपा हो जाती है तो बच्चा तो क्या, वो भी नहीं से उसका सर सिर रहता। तो शिव जी ऐसे होता है क्या, अपना सर ले लेते हैं? वशिष्ठ जी नहीं नहीं, शिव जी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत बहुत प्रेमाण होते हैं शिव जी। हाँ, जो सब सारे विश्व का जहर पचन कर लेते हैं, वो जहर का एक बूंद विश्व में पड़े न, कहीं भाग सब खलास, ज्वलन करके खलास हो जाए, नष्ट हो जाए। और कहीं समय सुसुप्त होके कभी कितने समय में बाहर आते हैं। ऐसी इतनी खराब जहर है आज की ये समय की। आज के ये सब विज्ञान में बातें करते रहते हैं, तो समझिए ये सारा दूषित प्रदूषण हो गया है वातावरण में। ये किसका है? ये मानव सर्जित है। क्या कहा? ये भेजा से गया हुआ है, हर एक मनुष्य के भेजा से इतनी शक्तियाँ इसी बीच की प्रवाह चल रहा है, वो प्रवाह चलती रहती। किसको क्या मालूम, हमें अंदर से किसको क्या बोलते हैं। एक ही घर में सब चलते हैं, एक दूसरे से क्या भेजा जाता है क्या, लेकिन बाहर से अच्छा रहना है, इनके अंदर से झगड़े क्या, कुछ खाना नहीं मिले, नहीं मिले, फिर मुझे सोना है, सोना नहीं मिले, क्या इतना तो मैं संभाल सकूं है? शरीर की काळजी करते करते भगवान की निष्काळजी कर दी है। इतने परार्थी हो गए हैं लोग। हाँ, स्वार्थी होना है। वशिष्ठ जी, जो स्वार्थी होता है वो भी सेवार्थी हो सकता है। क्या बताया, बोलो? जो स्वार्थी होता है, अच्छा असल अक्सर वो ही सेवार्थी हो सकता है। नहीं तो कोई सेवा, कोई इससे किसी को सेवा किसी की नहीं हो सकती। पहला खुद की सेवा करे तो दूसरों की सेवा कर सकता है। लेकिन आज समाज में सेवा धर्म भी कैसा आ गया, कलयुग के कारण। वो तो पाठ सिखाना पड़ता है बच्चों को, क्या करें, पाठशालाएं वगैरह, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कॉलेज में कैसे जाएंगे साहब, मैट्रिक कैसे पास करेंगे, बोलो न, मार्क डाल के बोलो साहब, हैं? सच्चे पास होते हैं क्या? आप तो जूने वाले हैं, बहुत कठिन परीक्षा दी थी आज की मफत की परीक्षा नहीं थी, हंसते हैं। मैं सबको पूछता हूँ, सीए हुए हैं सबको, आईआईएम के मुझे मिले, उससे डायरेक्टर से बात हो गई है। मैं तो कुछ जानता नहीं, न मेडिसिन जानता, न इकोनॉमिक्स जानता, न कंप्यूटर, कुछ नहीं जानता, लेकिन सब भाषा की बातें सबकी भाषा में कर लेता हूँ। बच्चे की भाषा बच्चे की भाषा में कर लेता हूँ। मैं केंद्रवर्ती हूँ, वर्तुल में नहीं घुमा करता। ये शरीर वर्तुल है और सारा समाज वर्तुल सा है। इसलिए मुझे किसी से कोई भेद दृष्टि नहीं है। सेंटर में सब समा जाते हैं। जो 360 अंशी वाला वर्तुल है, जो वर्तुल में जो है, उससे सेंटर से भेद नहीं रहता है कि, लेकिन अंश वाले को दूसरे अंश वाले से भेद रहता ही है। ये गड़बड़ी गड़बड़ हो गई है साहब। ये सिद्धांत है, बहुत अच्छा है। आप आए तो मुझे बहुत आनंद आया। पवन जी ने बताया था कि हमारे रोटरी वाले हैं, वो भी साथ में है, हम मिल लेते हैं तो आपसे वार्ता कर देता है। आलोक जी ने मुझे बताया था कि होना तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी 80 साल साहब, सच्ची बताता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, लेकिन अभी तो कुछ कितने साल से 42 साल एक्टिव हो गई है उनकी।
45 साल ये परमात्मा देहधारी मेरे सर पर है, फिर भी उनके साथ बैठे धंधा में भी रहे ये शरीर। बोलो फिर भी कौन मानेंगे? उनके पास कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, काली टोपी, कौन मानेंगे उनको? ये समझ की बात है। वो मेरा हंसराज जी ने पूछा क्या करे, हम समाज में जो चली आई आगे से अल्लाह की कोनी, तो अरे मेरी कोनी है क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो तो आगे से है, मुझे मालूम बोलता है, आगे से बड़े मुल्ला जी साहब से कुछ दे गई है ऐसा बोलते हैं, तो एक दूसरे से तो मुझे तो मैंने आपको दे दी, मैंने कुछ लगाया नहीं, ऐसा है तो मैं क्या करूँ? अरे अलग ही को नहीं। तो आगे करते करते नया आया था ना, लाइन में आखिर में था, और आखिर में पीछे खलास हो गए, पीछे जगह नहीं थी, और मुल्ला जी तो आगे बैठे थे, बस सब बांग बांग सब पुकारते थे। तो गया, अरे तो वहाँ पहुँची, अरे उसको जितनी जोड़ी लगी गिर लगे दिल लगा, और गया पीछे देखे तो देखा मैं किसको दूँ? अरे दो बीज को दूँ तो हाथ टूट जाएगा। अरे वो तो अपने को कहाँ, वो प्रसादी कहाँ को देनी चाहिए? तो मैं कह अरे आगे से आई गया, ये मुल्ला जी की कुछ रहस्य है, उसमें मंत्र की रहस्य है खुदा की, तो जाने के मुल्ला जी को वापस उनकी प्रसादी दे दे। तो जाके सीधा जाके प्रसादी देगी मुल्ला को। अरे मूर्ख बदमाश क्या करता है तू? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जो प्रसादी दे गई वही प्रसादी मुझे समझी नहीं गई, तो मैं कहाँ किसको दूँ? तो आपको ही वापस दे दी। आप तो पवित्र पुरुष है। बस ऐसे ये ऐसा समाज में ऐसा हो रहा है हंसराज, समझा? आगे से चली आई, ऊपर से चली आई। अरे भाई खुद तो अपना पाँव है, सर है, तो नहीं समझे? ये बात है। तो मुल्ला जी को तो एक हो कुछ मक्खी वगैरह आ गई थी और बगास आ गया था, नींद में झल थोड़ी जा रही थी, तो आकर ऐसा हाथ ऊंचा गया, इसलिए तो लोग को बोले वो अल्लाह की कुछ प्रसादी होगी, और मंत्र की प्रसादी हो जाती है भाई, संत पुरुषों से क्या क्या नहीं बनती। वसी जी समझे कि नहीं? ऐसी है अंधश्रद्धा और अग्न श्रद्धा का बहुत महत्व है। कोई मनुष्य अंधश्रद्धा से बाहर नहीं है, कोई भी नहीं रह सकता, अच्छे अच्छे संत नहीं रह सकते, तो मनुष्य की क्या गहे? हाँ कैसे पवन कुमार जी कहाँ है? पवन कुमार जी संस्थापना करवानी है। अच्छा बच्चू सिंह जी जैन साहब, राखी परिवार जैन समाज के प्रमुख आए हैं। अरे पधारे पधारो साहब, पधारो पधारो, बच्चू सिंह जी पधारो साहब। अरे आओ आओ, पधारो पधारो। अच्छा बच्चू सिंह जी, हम आज ये विजयादशमी का सारा वर्ष का बहुत पवित्र दिन माना गया है, जो थोड़े 3-4 दिन बने गए हैं उसमें का एक दिन है, जैसा अक्षय तृतीया ऐसा ये भी है, बहुत दिशा विजयादशमी। तो आज के दिन हमने एक कुदरती, मैं तो जानता नहीं था कभी टाइम से, ये ताराचंद जी बहुत मेरे पीछे लगे थे, और यहाँ अलवर से कई सदस्य और सुग्न जन जोधपुर तीव्र आते रहते थे, और हम जो वहाँ जाते हैं तो हम के मिल के रहते थे, जहाँ 4-4, 5-5 हजार लोग आते हैं संख्या में, राजस्थान के कोने कोने से आके जमा हो जाते हैं, और सभी उत्तर भारत के, अरे वहाँ उत्तर जम्मू कश्मीर पंजाब कोई जगह बाकी नहीं, सब साउथ वाले वहाँ होके कोई स्टेट कोई रिप्रेजेंट तो हो ही जाते हैं। ऐसी इतनी अच्छी भूमिका है, और वहाँ दादा के सूत्र लगे हैं हिंदी में इतने सारे। तो पाकिस्तान से एक धर्म की संस्था वाले आए थे, थोड़े ही लोग, क्या वो आए थे ना साहब, तो आए पढ़े, तब ऐसे तब प्रसंग नहीं था, लेकिन आया, और वहाँ के जो मुख्य है ललित मेहता करके जोधपुर के, वो उदय थे, उनको मिले, उनके स्टाफ को, और ललित जी को बुलाया, तो ललित साथ में लाया फिराया सबको,
और उन्होंने हिंदी में पढ़े थे, इतने खुश हो गए, बहुत खुश। अरे क्या बात करते हैं, ये खुदाई पवित्रता है, और ये तो अल्लाह की इतनी मर्जी के हम प्यारे हो जाते हैं, हमारा ईमान सही तरह से रक्षित हो जाता है, ऐसी बातें हैं। तो ये तो बहुत अच्छी है। हमें एक विनंती है, उसके जो मुखिया था पाकिस्तान से आया था, वो सारे सब सदस्य लोग आए थे, तो उसके प्रमुख सर थे, उसने बताया कि अगर उसका यहाँ से कोई अनुवाद करके, उर्दू अनुवाद करके हमें जो कहीं सिलेक्टेड भेजी जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम उसको छपा के सब समाज में फैलाएंगे। इतनी उसके भावना की। और उस जगह स्थल पर हमें बताया गया है कि आज से तक 3-4 लाख तो क्या ज़्यादा मुसलमान लोग आके वहाँ अपने धर्म के समय वहाँ मनाते हैं। बोलो, ऐसी एक स्थल कुदरती ऐसी हो गई है, सबका है जैसे को, कोई भेदभाव नहीं। तो वहाँ से आया, तो यहाँ बताया गया था, तो दिल्ली आया था एक बड़े आचार्य जी को मिलने, बहुत बड़े आचार्य जी को। टीवी पे देखता था कई बार, टीवी पर तो मैं डब्बे में तो मैं नहीं है, ज़्यादा मैं नहीं हूँ, डब्बे में नहीं हूँ। एक बार 2 बार देखा है? मैं डब्बे में आता ही नहीं, डब्बा तो जेल है, क्योंकि मेरे डब्बे में मैं पूछूंगा तो मैं कैसा जवाब दूँ आपको? मैं खुद हूँ तो दे सकता हूँ आपको, वार्ता कर सकता हूँ। वो डब्बे वाला वो तो सामाजिक है, वो तो होना ही है, वो तो जरूर है। वो तो टीवी वाले को धंधा करने के जरूर है तो स्लॉट दे देते हैं साहब, और आप लोगों को भी जरूर है, संत पुरुषों को जरूर है, कई लोग की चैनलें हैं। बोलो, बहुत अच्छे धार्मिक और समाजसेवी हैं ना, होता होना नहीं, जैन समाज में बहुत अच्छे काम का, बहुत अच्छा खुद का भी है। गौशाला का कितना काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, आप भी खुद उसमें मतलब वो तो सबसे अच्छा काम है। तो आज इस संघ स्थापना, संघ ये मनुष्यों का मिलापन नहीं है, लेकिन आत्म गुणों से जो हमारा जीवन जाता है, और प्राकृतिक गुणों के साथ साथ में पुरुष स्वरूप से, पुरुष स्वभाव से, आत्म गुणों से, भगवत गुणों से, पुरुष के प्राकृतिक गुणों के सभी व्यवहार में ये जिया जाता है, ये है। तो ऐसा सीधेपन होता जोता सोता उसमें साधु अवस्था वाला होता है, संसारी होते हुए भी। साधु महीना साधु हो जाना ऐसा नहीं है, वो तो समाज की एक व्यवस्था हो गई कि भाई घर त्याग कर दिया, सबन त्याग कर दिया, सबको त्याग दिया और पीछे चले गए। लेकिन एक वस्तु का हंसराज वस्तु ऐसी है सारा विश्व में, एक वस्तु उसको त्याग नहीं कर पाता, किसी की ताकत नहीं। वस्तु ऐसी नहीं कि जो त्यागी जाती है, स्वयं हम वस्तु से मुक्त हो जावे, समझे? तो वस्तु हमें हैरान नहीं करेंगी, तो कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? तो वस्तु की मूर्छा से। वस्तु क्या चीज है? वस्तु की इच्छा। क्या बताया? हाँ, वो इच्छा वो मूर्छा भाव है। क्या बताया? बहुत बड़ा मूर्छा भाव है। वो मूर्छा भाव का त्यजन होना है। मूर्छा भाव से हम त्यजन हो गए तो वस्तु की जगह रही और हम हमारे स्थान पर बैठ गए। वाह, हमारी गादी स्थापन हो गई, अच्छी भगवत गादी। ये बात इसलिए संघ में हमारे ताराचंद जी को इतनी उम्र तो है, बहुत भावना है, उनकी इतनी भावना है कि अलवर और अलवर निवासी हम, ये राजस्थान, सारा राजस्थान में फैल जावे है। तो इतने छोटे से उनकी भावना है। हाँ, ऐसा बोलता है। और उसको क्या स्वाद मिलता है उसमें? अपने इतने बच्चे दो, उसका फैमिली है, उसको संभालो ना भाई, इतना लंबा क्यों जाना वशिष्ठ जी। लेकिन ऐसी उसकी भावना है। खरे तारक चंद जी, आलोक जी, तो क्या नाम सबका? बच्चू सिंह जैन साहब। हम आपको
एक ऐसे बाल ब्रह्मचारी जयमेश शाह करके हैं, अहमदाबाद में हैं, यहाँ आए हैं और ये यहाँ उत्तर भारत में वो सारे 2-4 ऐसे हमें आपता पुत्रों में से आते रहते हैं और बाकी के आपस में थोड़े थोड़े जोड़े आते रहते हैं। ऐसे जयमेश शाह है एक, उसने संकलित किया है जो दादा भगवान की कहीं खुद उनकी हस्ती में जब सत्संग करते थे सबके साथ और प्रसंग पढ़ता था व्यवहार में समाज में, ये परमार्थ बातें करने की परमार्थ बात जिसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं, सेल्फिशनेस वाला स्वार्थ नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट वाला जरूर है। सेल्फ इंटरेस्ट कभी भी सेल्फिश नहीं होता। आप समझ लो बरोबर। सेल्फ इंटरेस्ट वो आत्मा इंटरेस्ट है, वो खुद का इंटरेस्ट है। आप समझ गए? और खुद को जाने बिना वो किसी को जान नहीं पाता और सबको नहीं जाने बिना वो किसी की सेवा कैसा आ सकता है किसी की बात, ऐसी बात हो जाते है। लेकिन गुमराहों के दुनिया में हम रहे तो ठीक है, चलता रहे। समाज तो है, बहुत बड़ा समाज है, लेकिन ऐसे जो जागृत है वो समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। तो इसके लिए इस स्वपर प्रकाशक विज्ञान देता हूँ, समझे आपको। ये विज्ञान के इस पुस्तक करीब 100,000 तक ये राजस्थान में उत्तर भारत में पहुंच गए हैं और भोपाल, जोधपुर, सभी ऐसी सबसे बड़ी जेल, सेंट्रल जेल, सभी कैदियों के पास पहुंच गए। कभी कहीं कैदियों में, मुख्य कैदियों, इतने कैद खाने में उसका अध्ययन करके इतना आनंद उठाते हैं, बात नहीं। उसके पीछे कहीं लोगों का, सदस्यों का कुछ सद्भावनाएं व्यक्त की गई, उसके पढ़ाई करके सारा राजस्थान से उसको पीछे दिया गया है। उसमें से भोपाल का सेंट्रल जेल का अजीत दुबे करके है, आजीवन कारावासी, पढ़ा लिखा है साहब, अच्छा पढ़ा लिखा, एक नहीं सा कुछ कहाँ आ गया है, गड़बड़ से आ गया है, हो सकता है एक कर्मवश क्या नहीं होता, एक कलयुग में ऐसा होता है। तो ये पुस्तक हम आपको देते हैं और बाकी का ये सच्चिदानंद मेरा ठिकाना, ये मैं सारा राजस्थान में, और जब हिंदी भाषा में मेरा जो जहाँ सत्संग बना, हिंदी भाषा का मेरा ऐसा वो वीडियो उतर रही है, वो वीडियो की क्लिप्स करके उसकी सीडी बना के और पुस्तक भी बना देते हैं। सीडी तो आप देख सकते हैं, साथ में पुस्तक पढ़ो, पढ़ने के बाद सीडी दो को बहुत आनंद आ जाता है, उसकी फलश्रुति मिलती है। ये मेरा उसका ये है, सच्चिदानंद मेरा ठिकाना। हाँ, और ये पुस्तक यहाँ रखेंगी, जिसको जिसको मांगते हैं सबको मिल जाएगा। वो ताराचंद के पास है, लेकिन नहीं है वो भेजी जाएगी। विद्या बिकी नहीं जाती, विद्या मुक्त कराती है हमेशा। वो लक्ष्मी से बिकी नहीं जाती कभी, लक्ष्मी उसमें खर्च लगती है, लेकिन सद्गृहस्यो जो देते हैं सद्भावना से छापते हैं और देते ही जाते हैं। वो जीवन का एक उनका कर्तव्य ही बन गया है, यही बात है। बोलो, चलो। संघ में ये संघ आज का हुआ, उसमें ताराचंद जी को हमें यहाँ के संघपति आज घोषणा की है, और ये हमारे आपता पुत्र है बोले जाते, आपता महीना विश्वास योग्य, और पुत्र महीना पुत्र। आपता वो दादा सर के होते हैं, वो पुत्र उनको नहीं होते, इसलिए आपता पुत्र मानस पुत्र होते हैं। वो फादरलेस सन होते हैं, वो फादर नहीं होते हैं, फादर से नहीं उत्पन्न हुए, अर्थात बाल ब्रह्मचारी है। अरे क्या साहब, क्या शुभ नाम? मदन मोहन खंडेलवाल। अरे लाइए भाई मदन मोहन जी को एक सेट। अब आप वशिष्ठ जी आप आ जाइए। अरे इतनी पुस्तकें हैं, तो इतना तो मैं जब मेरा ये अभी शरीर थक जाएगा। नहीं, ये तो ये दोनों को आपको तो बाकी का ये अपना संघपति ताराचंद जी और बाकी के व्यवस्था जो करना रहे, ये सब पुस्तक रखे गए हैं, आप सबको मिल जाएगा, कोई को बाकी नहीं रहेगा। राजा सूद किताब भी लेके जाओ,
हाँ, वो गेट पर रखे गएंगे, सब लेगा, लेकिन हर एक फैमिली को एक एक कॉपी लेना, प्रत्येक मनुष्य को मत ले जाना, इतना करो तो सबको ज्यादा बांट जाता है। फैमिली के प्रत्येक को एक एक पुस्तक जब ऐसा करना और फैमिली में आपस में पढ़ लेना। हाँ बस होते हैं, बस ये सेवा बोलते हैं। चलो तो अभी हमारे संरक्षक है ताराचंद जी खंडेलवाल। ताराचंद जी कहाँ गए? थोड़े के 2 मिनट आ जाइए। पवन जी के पिताजी, रोटेरियन पवन जी के पिताजी, ताराचंद जी, और अध्यक्ष है रामावतार शर्मा जी, आलोक जी, और संरक्षक ताराचंद जी। ताराचंद जी आप 2 शब्द बोलो छोटे में, पीछे अध्यक्ष जी थोड़े बोलेंगे, बैठ जाइए सब। आप सभी के अंदर बसे हुए परमात्मा को मैं अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ आपको देख करके कितने पुण्यशाली आप लोग हैं, जो आप जो यहाँ आए हैं। मैं सच कहता हूँ यहाँ बिना पुण्य के कोई आ ही नहीं सकता। ये वो दरबार है जब माथा फोड़ोगे तब भी ऐसे दादा नहीं मिलेंगे। मैंने अनुभव किया है, मेरा अनुभव बोल रहा है आपसे। आप इतने भाग्यशाली हैं, दादा के दर्शन जिसको हो गए वो बीज पड़ गया, और ऐसा बीज पड़ा है कि आपको मोक्ष में ले जाएगा, मोक्ष में ले जाएगा। मोक्ष का बीज है ये दादा है जो, खाली का आपको इनकी हाजिरी में बैठना है, करना कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि चलाओगे तो फंस जाओगे। ये तो जिसका अहंकार नहीं है, बुद्धि नहीं, जिसकी अहंकार बुद्धि खलास हो गई उसको मोक्ष उसी वक्त प्राप्त हो जाता है इस दादा के चरणों में। आपका वाक्य बोलो। और ये मेरा जो है अनुभव, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ आपको। एक स्वयं प्रकाश विज्ञान किताब है यहाँ, तो मेरे को जयपुर में एक मेरे नवासे के यहाँ से मिली। वो जो है जो नेशनल हैंडलूम वाला है वो जो है मंगा करके देता है लोगों को। तो मैंने जो है वहाँ से प्राप्त की, मैंने किताब को पढ़ी। तो पहले तो मैंने सोचा है तो जैनियों की किताब है, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। आप कहाँ घूमे हैं? आगे पढ़ा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो। आप कहाँ घूमे थे? और मैं सच बताता हूँ, मेरी जान में जितने भी गुरु हैं उन सब के पास में मैं गया, लेकिन वो रिलेटिव ज्ञान ही निकला। रियल ज्ञान मिला। पूरे विश्व में अगर रियल ज्ञान है आप ताजुब कर जाएंगे, एक दादा के चरणों में है, और आप इसको प्राप्त करेंगे। और देख लेना, मेरे शकल बिगाड़ देना अगर आपको ऐसा नहीं मिले तो। पूर्ण संपूर्ण प्राप्ति इस जीवन की अगर यहाँ नहीं मिले, ये मेरा अनुभव कहता है आपको। तो मैं वो किताब को पढ़ी मैंने 3 बार, मैं दंग रह गया। उसमें 1-2 शब्द थे, अगर सत्य निष्ठा हो और ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो 1 घंटे में उसको मोक्ष मिल जाता है। मुझे आज तक ऐसा किसी ने बताया ही नहीं हमको। और किताब में 122 कहानी है, आप देखेंगे पढ़ेंगे। मैंने 3 बार पढ़ी है, इसलिए निवेदन करो आप 3 बार पढ़ेंगे तो 3 बार अलग अलग रहस्य आपके अंदर निकलेगा। तो मैंने साहब उसी वक्त बिना रिजर्वेशन के मैंने गया, सूरत का पता था, वहाँ सूरत जाकर के मैंने किताब हाथ में ले गया। मैंने कि कहाँ है वो ज्ञानी पुरुष जो 1 घंटे में मोक्ष देता है? मेरी कोई जानकारी नहीं किसी से। तो बोले कि साहब वो तो अमेरिका गए हुए हैं और वो जो है आएंगे बड़ोदरा में फला तारीख को। फिर उस तारीख को मैं बड़ोदरा गया। बड़ोदरा जो है मैं सीधा किताब लेकर के इनके चरण अंदर प्रवेश हो गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन होगा जो जोधपुर में, क्योंकि वहाँ ज्ञान विधि का कार्यक्रम है। जब ज्ञान विधि जिन लोगों ने ली है उनके तो भाग्य खुल गए, कोई रोकने वाला नहीं उनका मोक्ष। ये ऐसी जगह है, ये ऐसा दर है। तो साहब मैं जो है जोधपुर गया तिवरी। अब मेरे अंदर समा नहीं रहा वो ज्ञान, इतनी अनुभूति, पता नहीं कहाँ से क्या, इतना अंदर इतनी शांति, इतनी तृप्ति, इतना आनंद अपने आप ऑटोमेटिक। अब मैं कहूँ तो किससे कहूँ, मैं दंग रह गया। फिर मेरा एक साथी है अपने मिष्ठान भंडार है रामेश्वर दयाल का, तिजारा वाले का, ये मेरा मित्र था। मुझे यार ऐसी चीज़ है, आप चलो देखो तो सही, अनुभव तो करो, क्या मैं ही पागल हो गया हूँ? तो वो बोला कि चलूँगा। वो 20 आदमी ले गया। फिर दूसरी बार सारे परिवार को, रिश्तेदारों को ले गया। फिर एक भीमसेन जो है वो मेरे से किताब दी मैंने कमरी बाग में, जब मेरा टिकट मंगवा दो। मैंने टिकट मंगवा दिया उनका रेल का। अब तो सबके टिकट वही मंगवा रहे हैं, आई समझ में। अब साहब जो गए, अकेले गए, दूसरी बार 20 आदमी ले गए, अपना परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको।
फिर बाबू सिंह चौहान से बात हुई, परिषद सिंह से बात हुई, जिसको मैंने किताब दी और जो किताब ने पढ़ी ले जाके रख दिया, उसकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन जो पढ़ी जो किताब में इतना मस्त हो गया, अखबार में जाऊंगा, मन में निश्चय कर लिया। यहाँ गुरु पद्धति नहीं है, इतनी बढ़िया दृष्टि किसी ने आज तक नहीं दी। इनकी निर्दोष दृष्टि प्रदान करते हैं। ये कहते हैं कि पहले गुरुओं का अभाव मत लेना, जो आपका गुरु का व्यवहार है वो करते ना। हम किसी के गुरु नहीं बनते हैं न चेला बनाते हैं। पहले के गुरुओं का अभाव मत लेना, उनका उपकार मानना, उनकी वजह से आप यहाँ आए हो। तो हमारी दृष्टि इतनी निर्मल हो गई, सभी गुरुओं का हम धन्यवाद करते हैं जो हमको आज तक मिले। लेकिन ये गुरु नहीं बनते, ज्ञानी है, ज्ञानी ही बनाते हैं अपने समकक्ष। न कोई हमारा ऊपर है न कोई नीचा है। तू भी शुद्ध आत्मा, मैं भी शुद्ध आत्मा, तो नजर आएगा परमात्मा। इतनी ऊंची दृष्टि आज तक किसने नहीं दी। ये निर्दोष दृष्टि प्रदान करते हैं। और नहीं अपेक्षा, क्या कहूँ, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम का पैमरा साम्राज्य में अपेक्षा होती है। और अगर शुद्ध प्रेम, एक सूत्र है कनु दादाजी का, उसमें क्या लिखा हुआ था, मैंने लिख भी रखा था वहाँ, यहाँ नहीं, वहाँ है हॉल के अंदर। अगर शुद्ध प्रेम जहाँ अपेक्षा नहीं हो किसी भी प्रकार की, वो होता है शुद्ध प्रेम। यहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई भीख नहीं है संसारी, कोई पैसा की, कोई मान की, बड़ाई की, किसी प्रकार की भीख नहीं। जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अपेक्षा नहीं होती है और ईश्वर की कृपा अनावर्त बहती है। यानी इतनी अनावर्त बहती है आप संभाल नहीं सकते। मेरे से संभाली नहीं जा रही है। मैं तो दादा से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, दादा मेरे से आपका जो है ये ज्ञान संभाला नहीं जा रहा। मैं अंदर ही अंदर कितनी प्रार्थना करती, इतनी प्रार्थना करी, और दादाजी मुझे खुद बताने लगे कि मैं क्या करूँ, तूने मेरे को परेशान कर दिया। मैं दंग रह गया कि मेरे अंदर की बात कैसे दादा ने इस प्रकार जो है ग्रहण कर लिया। मैं दंग रह, जो सोचता हूँ वही हो जाता है। मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा, न भूतों न भविष्यति। लिखा हुआ है, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं बिल्कुल 100% सही है। आप पर्चा लेकर जाना, कुछ पर्चे बचे हैं मैं आपको दूंगा, उसमें मैंने वर्ड्स लिखे हैं बिल्कुल 100%। भूत न भूतों न भविष्यति, आप इसको समझिए सेंटेंस को क्या है। और 10 लाख साल बाद में ज्ञान आया है, अक्रमिक ज्ञान। यानी 2 तरीके से जो है मुक्ति होती है, एक क्रमिक ज्ञान, एक अक्रम ज्ञान। लेकिन आज इतना कलयुग का युग है, इसमें किसी को जो है समय नहीं है और सब दुखी हैं, चाहे पैसा वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो। और ऐसे समय में कौन भक्ति कर सकता है, क्या कर सकता है बताइए आप। लेकिन समय के हिसाब से बट नेचुरल ऐसा ज्ञान आ गया, आप कमाल कर जाएंगे। कैसा ज्ञान, जैसे आप क्रमिक ज्ञान क्या है, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको श्रम भी लगता है। 1000 सीढ़ी में कितना टाइम लगेगा और कितने परेशान होंगे आप। और लिफ्ट में बटन दबाया और एकदम न पैसा लगा, न तो श्रम लगा और न जो समय लगा और काम वही हो गया आपका। तो ये लिफ्ट ज्ञान, जम्मू जेट ज्ञान आ गया है। केवल आपको दादा की शरण में जाकर के इस ज्ञान को प्राप्त करना है। ये किसी के गुरु नहीं बनते हैं न चेला बनाते हैं। इसलिए भाई साहब सावधान हो जाओ, सबके गुरु हैं, तुम्हारा व्यवहार है जहाँ व्यवहार अपना रखो। ये तो बहुत राजी होते हैं, अगर अपना व्यवहार गुरु का मत बिगाड़ना। हम किसी के गुरु नहीं हैं न कोई चेला बनाते हैं, केवल हम तो ज्ञानी हैं तो ज्ञानी ही बनाते हैं। हम भी शुद्ध आत्मा, तुम भी शुद्ध आत्मा, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी दृष्टि आप लेकर जाइए। मैं तो कहता हूँ भाग्यशाली है जो इस दृष्टि को प्राप्त करेगा, लेकिन ये बिना पुण्य के मिलती नहीं है। मैं सच कहता हूँ, मेरे परिवार को मैं दंग रह गया। मैं ले गया साहब जोधपुर अपने परिवार को, हाथ जोड़ जोड़ के, पैरों में ढोक दे करके, पवन तू भी चल, संदीप तू भी चल, उनकी औरतों से कह करके और सबको भर के ले गए वहाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या बोले, हम तो घूमने जाएंगे। तो तिवरी में जाकर के इनका नाम बुला तो नदारत बिना पुण्य के कहाँ मिले, वो भागे घूमने के लिए। मैंने दादा से रात दिल प्रार्थना करी, एक दादा बड़ी शक्ति दो। ये दादा शक्ति देता है गुप्त रूप से, आप शक्ति मांग लेना। कुछ भी आपका कहीं भी कमजोरी में महसूस हो वहाँ आप शक्ति मांग लेना। हे दादा, दादा उसको कहते हैं जो आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर विराजमान है। वो दादा नहीं जन्म मरण नहीं वाला, वो भगवान नहीं हो सकता। जो जन्मता है मरता है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो है जन्मा है, जो तेरे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है, जीव मात्र के अंदर है, उसको भगवान कहते हैं। इसलिए दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। मैंने किया घंटा घंटा भर और प्रार्थना करी, दादा मेरी संतान को लगाओ, मैं तो दुखी हो रहा हूँ। तो दादा ने जो एक कल बुला लिया, आना नहीं चाहते थे, तो दोनों बेटे आए, दोनों बेटों की बहू आई, उनके बच्चे आए और दादा ने इतनी शरण में लिया और इतना प्यार दिया कि मैं भुला नहीं सकता। जिंदगी मेरी पूरी तरह समर्पण हो गई। तो ऐसा दादा माथा फोड़ोगे तब भी नहीं मिलेगा, मैं सच कहता हूँ। ये भेजा है ना, भेजा, इसको खत्म करो। बुद्धि मत लगाओ, अपनी अहंकार मत लगाओ। मैं तो एक इशारा करता हूँ, दादा संपूर्ण शक्ति लेकर आया है और आप अनुभव कर लेना। 1 घंटा दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। कैसी भी आपकी जो है समस्या हो, अगर वो हल नहीं हो जाए तो मेरा पकड़ करके कलाम कर देना। 1 घंटे तक आप पूरे भावना के साथ आपका ये मैं आपको बता क्यों, दादा भगवान अंदर की आत्मा, दादा भगवान है। दादा भगवान वो नहीं है, आप गलत फहमी है।
जो 14 लोक का नाथ है वो दादा भगवान है, जो आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर विराजमान। और उसकी जय जयकार आप करते हैं तो जो निश्चित फल आता है। और श्रीमंदिर भगवान से उनका हुआ है भेंट, दादा भगवान का। तो श्रीमंदिर भगवान आज भी मौजूद है। मैंने कल्पना करी 2 लाख साल की आयु है, वो कहा आज तक हमने 2 लाख साल की आयु किसी की देखी नहीं, ये तो झूठी बातें हैं। मैं जैनियों के यहाँ गया, दिगंबर संतों के पास, इसी बात को जो है खोज करने के लिए। और क्या 2 लाख के साल की कोई आदमी है इस दुनिया में? कहते है। वो कहा है श्रीमंदिर विदेश क्षेत्र में। वो कौन सा विदेश क्षेत्र? कहते ये भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, 5 विदेश क्षेत्र है, और वहाँ वो मौजूद है। तब मेरे को चचा कि यार ये सब जो कह रहे हैं कि ऐसा है, जब सभी लोग जिस बात को स्वीकार करते हैं उसको कौन जो है नट सकता है। तो उसी वक्त मेरे को एकदम से, और ये 24 हाउस की समाधि है, बनो शुद्ध आत्मा, नजर से देखो शुद्ध आत्मा, यानी सब ध्यानों से ऊपर ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल जब आपके अंदर शुद्ध आत्मा प्रकट हो गया तो आपका शुक्ल ध्यान हो गया। 24 आवर्स की समाधि, जिस समाधि की दुनिया इतनी गणना करता है वो चुटकी में देते हैं दादा भगवान। जो ध्यान की कल्पना करते हैं वो चुटकी में देते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान सबसे ऊंचे ध्यान है। 4 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो सब किसी को दुखी करते हो या दुख लेते हो, देते हो, तो वो तो सब अधोगति में जाने का है। लेकिन जो धर्म ध्यान है, आप जो धर्मशास्त्र किताबें पढ़ते हैं वो धर्म ध्यान हो जाता है। अब जो शुक्ल ध्यान ये है कि ज्ञान ले लिया, आप शुद्ध आत्मा हो गए, दूसरे को शुद्ध आत्मा देख रहे हो, न राग रहा न द्वेष रहा। आज तुम बहुत खोज करते थे कि राग द्वेष कैसे जाए, कैसे हमारे कसाय मिटे। ये सेकंडों में कसाय मिटाते हैं। इनकी शरण में आकर देख लो, अगर कसाय नहीं मिटे तो मेरा कलाम कर देना। ये मैं आपके 1000 वर्ष कहता हूँ। इतना अंदर तृप्ति, इतना आनंद भरता है, न भूतों ने भविष्यति। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। आप सबको नमस्कार, गलती के लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। आलोक जी थोड़ा समय पता दीजिए, थोड़े में। हाँ, आलोक जी अध्यक्ष आपको 2 शब्द फरमाएंगे संघ के जय सीताराम संघ तरफ से। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं और हर आदमी ये चाहता है कि बिजली का स्विच ऑन किया जाए और लाइट आ जाए, और प्यास लगे पानी मिल जाए, और भूख लगे भोजन मिल जाए, और सेटिस्फाई हो जाए। संस्कार प्रदूषण है, हम तुरंत ज्ञान को भी और ईश्वर से मिलने के ज्ञान को भी, मोक्ष को भी तुरंत, जैसे वसीम साहब ने कहा था कि आप संतों के उससे तुरंत आप बताइए कि आपकी हमें अनुभूति हो जाए, हमें शांति मिल जाए, इस तरह की सब अपेक्षा करते हैं। इसके संदर्भ में मैं आपको प्रत्यक्ष जो मैंने अनुभव किया, मैं आपका वो छोटा सा संस्मरण और अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सबसे पहले वहाँ ये मई के पिछले 2008 में मई में मैं वहाँ गया ज्ञान लेने के लिए। तो दादाजी मुझे वो ये सबको जो दीक्षा दे रहे थे, और ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस तरह का जो है उच्चारण करवा रहे थे। तो उस समय मैं भी विवेकानंद जी की तरह, तर्कशास्त्र की तरह ये कहता था, आपने ईश्वर देखा है तो आपका ईश्वर कहाँ है, मुझे दिखाओ। आपने ये देखा है तो मुझे दिखाओ। तो तुरंत उनको वो प्रश्न जब तक सेटिस्फाई नहीं होते थे, जब तक वो ईश्वर का जो समाधि में नहीं लगे और रामकृष्ण परमहंस की उन पर कृपा नहीं हुई, वो चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने क्या, तुरंत मेरे मन में आया दादाजी तो इतना ज़्यादा मुझको, मैं बोलते बोलते थक गया और मैं दुखी हो गया, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो मैंने पास के मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र इस समय यहाँ चश्मोद्दीन मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, ये भीमसेन जी लखेरा जी और एक बाबू सिंह जी चौहान। मैंने कहा भाई मैं तो उठ करके चला जा रहा हूँ और मैं तो शुद्ध आत्मा हो चुका, अब मुझे शुद्ध आत्मा नहीं बनना। ये मेरी वहाँ उस समय अभिव्यक्ति थी, क्योंकि मैं भी तुरंत फायदा चाहता था, तुरंत मोक्ष चाहता था, जैसे आप सब लोग जिज्ञासु पिपासु हैं और आप पधारे हैं। तो उसी समय तुरंत क्या हुआ कि दादाजी को पता लग गया इन्होंने, और अपने दिव्य चक्षुओं से मुझे महसूस किया और एकदम मुझे पीस हो गई, मेरा मुंह बंद हो गया और दादाजी चुप हो गए। और दादाजी ने कहा भाई आलोक जी को प्यास लग रही है, पानी पिलाओ और यहाँ आओ। और एकदम तुरंत मेरे को वो जो मेरे अंदर जो आक्रोश था, और वो सारा आक्रोश एकदम शांत होकर के एक असीम शांति के समुद्र में डूब गया। और मैं एकदम जो इनके ज्ञान से और उनकी बातों से जो सहमत नहीं था, और मैं आक्रोशित और कुंठित था, गुस्से में था, वो शांत होकर के पता नहीं कहाँ चला गया। और शाम को स्टेज पर कम से कम 5000 आदमियों के सामने एक बहुत बड़ी कविता इस अक्रम विज्ञान के संदर्भ में लिखी और भाव विभोर हो गया। इसके बाद में मैं लगातार ये महसूस करते जा रहा हूँ, ये दो दिन मैं इनके साथ रहा हूँ, तो मैं जैसे मन में सोचता हूँ तो ये कहते हैं देखो आलोक, देखो आलोक, और मैं चुप हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। लेकिन ये तुरंत उस बात को ऐसा पता लगता है जैसे मेरी बात इन्होंने सुन ली और तुरंत उसका मैंने रेस्पॉन्स मैंने महसूस किया है। तो ये अनुभूति सिर्फ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, जैसे बिजली का वायर होता है, तो अगर अपन बैड कंडक्टर होंगे तो बिजली लाइट कैसे पहुंचेगी।
तो गुड कंडक्टर तो बने। अनुभूति तो प्राप्त तभी हो सकती है ना जब आप उस अनुभूति के योग्य हों। हम हर आदमी का इमीडिएटली आप आत्मा का ज्ञान चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तो कम से कम अपने को पेशेंस तो रखनी पड़ेगी ना। एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं तो 14-16 साल तो लगे ना, बच्चे हुए तो 9 महीने रहे ना, तो इतनी पेशेंस उसमें रख सकते हो। और आप मोक्ष 2 मिनट में चाहते हो तो उसके अनुकूल तो अपने आप को संस्कारों से ढालिए ना, उनके प्रति स्नेह भाव और समर्पण भाव तो रखिए ना। बिना डेडिकेशन के संभव ही नहीं है मोक्ष को प्राप्त करना। तो दादाजी में मैंने आस्था करके देखा है, और मैं ईमानदारी सच बात ही वो कह रहा हूँ, मेरे को किसी तरह का वो नहीं है कि मैं आज तक कभी किसी का शिष्य नहीं बना, और वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारे हजारों की संख्या में मैंने वो लिखे, और एक पुस्तक का मेरा ट्रांसलेशन रसिया भाषा में भी हो चुका, और दुनिया भर की खाक छानी ठोकर खाई है, और इस समय मैं 65 की एज में चल रहा हूँ, मैं किसी से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये पहला ज्ञान है जब इन्होंने कहा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और शुद्ध आत्मा के भाव से मैंने देखा बॉडी अलग है, आत्मा अलग है। इस भाव को मैंने एक शब्द से एनालिसिस करके मैंने महसूस किया कि अकर्म विज्ञान तो महाविज्ञान है। इतना बड़ा वेद, इतना बड़ा ज्ञान विश्व में कहीं किसी लिटरेचर में कहीं पढ़ने को नहीं मिला, कि वो सिर्फ जो है बॉडी को एक मात्र ढांचे का एक जो रिलेटिविटी के से जोड़ कर करके और निश्चयात्मक दृष्टि का जो इन्होंने दिग्दर्शन कराया, उससे मैं अभिभूत हुआ। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक बात जो मैं वहाँ दूर बैठ कर करके महसूस करता हूँ, दादाजी उससे पहले कह देते आलोक क्या बात है, आलोक क्या बात है, आलोक ये कर। तो मैं इस बात से मैं निश्चित रूप से मैं आपसे ये आश्वासित कर सकता हूँ कि जितने भी जो लोग यहाँ आस्था लेकर के आए और दादाजी की अगर ज्ञान विधि और 5 अगर आज्ञाओं के अनुसार अगर अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष के साथ साथ आपका जो भौतिक और जो शरीर से जुड़ा संबद्ध ज्ञान है, और जो आपका जो अहंकार मन और काय से जो जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो निश्चित रूप से हट कर करके और इस तरह से होगा। अब मैं एक समझे एक छोटा सा उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूँ कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, और आप ट्रेन में बैठने के बाद नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाते हैं और डिब्बे से उतर जाते हैं, लेकिन डिब्बा आप यात्री नहीं है और यात्री डिब्बा नहीं है, और वो डिब्बा जो है अच्छा जो है वो अच्छा स्वस्थ अच्छा है और साफ सुथरा है, तो आपको उसमें यात्रा करने में आनंद आएगा। ठीक इसी तरह ये हमारा जो शरीर का जो आकार है, जो हमारी बॉडी है, वो डब्बे की तरह, और वो मुसाफिर है, वो उतर के चला जाता है, यानी आत्मा चली जाती है और डब्बे का उस बॉडी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो बॉडी भी उस आत्मा के उस मुसाफिर के बगैर मुसाफिर के लिए ही तो है वो डब्बा जो ट्रेन का जो है, और डब्बे के लिए मुसाफिर है। तो ये शरीर में उसकी दृष्टा के रूप में आत्मा काम करती है, और उसकी उपस्थिति में हमारे शारीरिक फंक्शन चलते हैं, और उस फंक्शन की वजह से ये सारा संसार जो जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस फंक्शन को समझ जाएं, रियल और रियलिटी, यानी एक तो निश्चयात्मक दृष्टि से, और एक जो समझ जो दुनिया की जो है रिलेटिविटी, इस दोनों बातों में अगर अंतर समझ जाएं, डब्बे का और यात्री का अगर अर्थ को समझ जाएं, तो निश्चित रूप से हम मोक्ष की तरफ उसका प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष का रास्ता यही है कि शरीर के धर्म को समझ जाएं, आत्मा के धर्म को समझ जाएं, और उनको अलग अलग कर करके निश्चय दृष्टि अगर बना लें, तो परमात्मा में अगर आपके समर्पित भाव से जो आपको ज्ञानी पुरुष ने दिया है, ये दिव्य और महापुरुष हैं और विधेय हैं, और निश्चित रूप से मेरा तो ये आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है और विनम्र आपसे बहुत गुजारिश है कि निश्चित रूप से जो इनका ज्ञान और जो पुस्तकों में जो साहित्य और जो भी कुछ जो ये आप पुरुष हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं सारे। और जो गुरुजी हैं, ये गुरुजी क्या, ये तो गुरु शिष्य किसी को बनाते ही नहीं हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा जो इन्होंने दिव्य दृष्टि से हमें जो इन्होंने जो मोक्ष का रास्ता दिखाया है, निश्चित रूप से पूरे विश्व में पूरे साहित्य में बेजोड़ है। और इसके मुकाबले में अगर आप निश्चय रूप से अगर इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत कम समय में आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि डब्बा अलग है और मुसाफिर अलग है, और मुसाफिर आत्मा है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, और परमात्मा का जो ज्ञान है वो सच्चिदानंद का ज्ञान है, और सच्चिदानंद से जब सीधा इनका जो है तारतम्य आप महसूस करके देखेंगे। लेकिन बिना शरण में आए, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के ये एक दिन में 1-2 दिन के सत्संग में संभव नहीं है। आप इससे जुड़िए, इसके साहित्य को पढ़िए, और ये जो आप पुरुष जो महान ज्ञानी और महान जो है बहुत ही बड़े ऋषि हैं पिछले जन्म के, और ये हमारा पुण्य कर्म है कि जो अलवर में पधार कर और इन्होंने जो पवित्र कर दिया है, उसके लिए जो इन्होंने हमें मौका दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं दिल से, और अलवर की जनता की ओर से हम सबको और आप सब लोगों को बहुत बहुत नमन करते हैं। और जोधपुर 24 से 28 अक्टूबर
मैं वहाँ एक चांद से चांद का क्या तोहफा दूं, चांद को तोहफे में क्या चांद दूं, इस तरह की कोई बात थी। लेकिन ये जो सिंह द्वार जो है अलवर गणेश द्वार भी है, और गणेश द्वार का मतलब ये है कि यहाँ बुद्धि के सारे प्रज्ञा पुरुष और सारे बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ। और मैं ये महसूस करता हूँ कि हम कुछ नहीं जानते आप लोगों के सामने, और आपके सारी सब लोगों की बुद्धि को और आपकी प्रज्ञा को और आपकी विजडम को और आपके नॉलेज को, विवेक को मैं सबको नमन करता हूँ। और उन्होंने जब मैं ये कहा तो उसके संदर्भ में एक तो छोटी सी मैं कविताओं और एक इनका अभिनंदन करना चाहते हैं समिति की ओर से। तो पहले तो इनको जो है एक सत्कार और आदर और जो सम्मान और अभिनंदन और अभिवादन और स्वागत और मन की अनुभूति, ये सब उनको संजोते हुए पहले तो हम पगड़ी इनका जो अलवर के द्वारा सम्मान करना चाहते हैं दादाजी का। फिर मैं आपको अभिनंदन पत्र पढ़ करके सुनाऊंगा, और फिर जो दादाजी के प्रति जो अनुभूति मेरे को हुई उसके प्रति एक छोटी सी कविता सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम। समापन हो जाए। और पीछे आपके आलोक जी, आपके हस्ते एक 2-3 आए हैं, उसके जरा पुस्तक को हाँ अभिनंदन पत्र कर लो, पहला कर लो आप चल जी जैन का। और सुमति प्रसाद जैन कार्य करने के सभी हाँ बस एक मिनट एक सेकंड। और ये हमारी मैगजीन निकलती है यहाँ से 25 साल से। अरे वाह, सचिदानंद पे ही बेस है। नंबर वो जरूर आपके साथ संपर्क करेंगे। और करसे अहमदाबाद में करવું પડશે બધું। लो ये रखो, चलो जाओ। संपत्ति बनाए आ जाओ, थोड़ी और सर कौन जी? ओ जय सच्चिदानंद भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान असीम जय जयकार, असीम जय जयकार, दादा भगवान असीम जय जयकार। दादा भगवान असीम जय जयकार हो, दादा भगवान असीम जय जयकार हो, दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान असीम जय जयकार, दादा भगवान। सब बैठे रहे अभी आगे नहीं आना। आज हमें अलवर वासी बना दिया, आज आप लोगों का अलवर वासी बना दिया मुझे, और मेरा आशीर्वाद है ये अलवर निवासी आप लोग सारे अलवर के सारा राजस्थान में फैल जाएंगे, और उत्तर भारत में जम्मू काशी से उत्तर भारत का कोई भी अंग बाकी न रहेगा, और वहां से मध्य भारत में जाके दक्षिण भारत तक सब हम फैल जाएंगे। जाओ, आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बस प्लीज सब लोग बैठ। आप अलवर निवासियों के तरफ से स्वीकार करते हैं। इतना फर्स्ट क्लास ये अलवर वासियों के लिए 2 दिन का एल्बम बड़ा बन जाएगा, और सब उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ आएगा। इतना जाड़ा एल्बम आ जाएगा फोटो का समझदारी के साथ, और भेजा जाएगा। और तारचंद जी सबके लिए निर्देश के लिए रखना, और जिसको एल्बम की कॉपी चाहिए ओम वीतरागाय नमः। हाँ, आपको
एक 2 कॉपी तो भिजवा देंगे संघ के तरफ से, बाकी की तो जो जंगता मंगता है उसको उनके स्टूडियो से मंगवा लेनी है। और वो इससे दाम जैसे पैसा बनाने वाला ऐसा नहीं लेते हैं, जैसे जो चाहिए तो, नहीं तो उनसे देख लेना, अद्भुत होगा, सबकी स्मृति होगी।